जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन और गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को। मित्रों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे कंवर चीमा गायब थे सीन से। तो गायब क्यों थे? एक्चुअली नैरेटिव की दिक्कत थी। नैरेटिव की दिक्कत क्या थी कि आसिम मुनीर ने परेशान कर रखा था। आसिम मुनीर ने वो जो सब के सब बुलाया था मौलाओं को, आपको याद होगा उलेमास को बुलाया था जो शिया कल्ट के हैं इनके यहाँ पर। तो उन शियाओं को बुलाया था और उनको धमकाया था। धमकाया था, हड़काया था और कहा था कि बेटा मेरी बात नहीं मानते हो, तुमको ज़्यादा चस्का लगा है ईरान का सपोर्ट करने का, तो तुरंत भाग जाओ ईरान, ईरान ही जाओ तुम, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसा ही किस्सा था जिसको लेकर तमाम ये जो ईरानी जो ये सारे शिया नेता थे, ये सबके सब बहुत नाराज़ हुए, बेहद नाराज़ हुए और सो मच सो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान में इस बात को खुलकर पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया कि भई ये आदमी जो है, ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, बुलाकर इंसल्ट कर रहा है और इतना ही नहीं नेगोशिएशंस के नाम पर या अपनी बात कहने के नाम पर ये भी नहीं हुआ कि कम से कम हमारी बात सुन ले। यानी कि अपनी बात कही और भाग लिया पतली गली से। बोला ही नहीं कुछ, एज़ इफ कि हम सिर्फ फॉलो करने के लिए बैठे हैं, जबकि है कौन? ये हैं सब के सब पाकिस्तान के शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े जो प्रीचर्स हैं, लीडर्स हैं, उलेमा हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। और ये भी याद रखा जाए साथ में कि पाकिस्तान की फ़ौज का लगभग 30% 30% जो है वो शिया फौजी हैं या अफसर हैं और वो सबके सब इन्हीं शिया रिलीजियस लीडर्स के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो आप ये देखिए कि दरअसल उनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एक तिहाई पाकिस्तान की फौज पर है। उसके बावजूद ये आदमी इस तरह की उनके साथ बदतमीजी करता है। खैर, तो चूंकि ये पॉलिसी पैरालिसिस था पाकिस्तान के अंदर, तो नतीजा इसका ये हुआ कि कमर चीमा जो है सीन से गायब हो गए। कमर चीमा ने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। क्यों? बात क्या करते हैं? आसिम मुनीर के साथ के खिलाफ बात करेंगे, तो फिर भैया जीना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में, है कि नहीं? इतनी औकात है नहीं, तो फिर बात क्या करेंगे? फिर वही कहानी कि चुप हो जाओ एक तरफ को, तो स्कॉलर सेड दिस, प्रोफेसर सेड दिस वाला कहानी चल रही थी। मगर यहाँ ट्विस्ट आता है। आज पाकिस्तान के आज इस सारे के सारे जो हॉर्मुज़ वाला मुद्दा चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में आज बात कर ली। जैसे ही उन्होंने बात की, नेहा बेटा प्रणाम, कैसे हैं? तो जैसे ही मोदी जी ने यह बात की, तुरंत मसाला मिल गया, नैरेटिव की ज़रूरत महसूस हो गई और भाई साहब चालू हो गए। मतलब इतना बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर सेक्टेरियन क्राइसिस खड़ा हो सकता है, वहाँ आवाज़ नहीं निकल रही है। जबकि वो भी फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन मुद्दा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो इंटरनल मुद्दा ऐसे बात है, ऐसी नहीं है। वो सिर्फ इंटरनल मामला नहीं है, वो बाकायदा फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन मामला है, आईआर ड्रिवन मामला है। तो क्योंकि सऊदी अरब वाले कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में तो सारा कुछ हो रहा है, उसी को तो फॉलो करने की सारी लड़ाई चल रही है। मगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तुरंत हथियार उठाए और मोदी जी के पीछे लग लिए। आइए मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि ये मोदी जी के पीछे कैसे बेवकूफाना तरीके से एक बार फिर से बड़े बेवकूफाना तरीके से मोदी जी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन है क्या? प्रॉब्लम हमारी भी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे लोग इसको गाली देने के चक्कर में इसके चैनल पे जाएँगे और इसको गाली देंगे। इस भाई को व्यूज़ मिलेंगे और इसीलिए तो ये सब कुछ करता है कि भाई इसने अपने देश का नैरेटिव भी फैला दिया, अपनी फ़ौज का मैसेज भी दे दिया, अपनी आरआर जिसको कहते हैं वो आरआर भी कर दिया इसने और साथ में इसने पैसे भी बना लिए यहाँ से भी बना लिए और पीछे से तो मिलते ही हैं, उसका क्या कहना। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि आज की ये कहानी हमें कैसे सुना रहे हैं। हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। ये मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ जी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। हम्म। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? ये कहीं भी मोदी जी ने नहीं कहा। नोबडी कैन शो मी अ वर्ड ऑन दिस कि मोदी जी ने ये कहा हो, नमस्ते फ्लेक्स भाई, कि कहीं भी मोदी जी ने ये कहा हो कि ये जंग या ये युद्ध हमारे ऊपर मत थोपो। मुसल्लत के मतलब यही होता है कि भाई ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत मत करो। इसका मतलब यही होता है कि ये अपनी लड़ाई हमारे ऊपर मत थोपो। ये बात कहीं भी मोदी जी ने नहीं कही। जो उन्होंने कहा है वो भी आप सुनते हैं, लेकिन जरा देखिए, मतलब झूठ बोलने का सिलसिला पहली लाइन से शुरू। कि क्लोजर ऑफ हार्मोस स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। ओके, इसमें क्या बुराई है? इसका लड़ाई से क्या लेना देना है? Closure of Hormuz Strait is unacceptable because it is a commercial lane. Because it's a commercial lane. Nowhere on earth the commercial lanes should be stopped. That's a principled position.
है ना? और क्या करेगा नेहा बेटा? उसको और कुछ आता है दुनिया में, और कोई उसको पूछता उछता तो है नहीं। तो अगर किसी को ये आवाज़ सुनानी है कि मैं अब्दुल बासित नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता हूँ और मीडिया पे बैठ रहा हूँ, कोई मुझे भी देखो, कोई मुझ पे भी बात करो, तो भारत के बारे में बोलना पड़ेगा। और क्या करेगा? नेहा, और कोई तरीका ही नहीं है ना पाकिस्तानियों के पास। मित्रों, हुआ क्या? ये महोदय जो बात कह रहे हैं कि भई क्लोज़र की बात जब की जा रही है, क्लोज़र ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो वो इस तरह से की जा रही है कि एक कमर्शियल रास्ता है जिसे खुला होना चाहिए, सबके लिए खुला होना चाहिए बाय द वे, और उसको किसी तरह से हिंडर किया जाना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी है। और यू नो आप कमर्शियल चीज़ों पर हमले नहीं कर सकते हैं अगरचे आपके कहीं पे लड़ाई भी चल रही हो। बाय द वे, इसका बड़ा एग्जांपल भारत जब ये कह रहा है तो उसकी एक बैकग्राउंड है, और वो ये कि हमने भी ये लड़ाई जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब कोई पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई है, तो किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कभी हमले नहीं किए, कभी कोई बात नहीं की। हाँ, भारत ने ये अभी भी कहा है, और अभी आप ज़िक्र पाएँगे, मोदी जी ने यहाँ भी ये कहा है कि भाई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इज़राइल का हो, चाहे ईरान का हो, कहीं भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं होने चाहिए। आपको लड़ाई करनी है, शौक से लड़ाई कर लो भाई, जंग कर लो, जंगजू हो तुम लोग, है नहीं? कर लो जंगजूपना अपना। लेकिन दिस डज़ नॉट मीन कि आप सिविलियंस को मारना शुरू कर देंगे। दैट्स वेयर द थिंग इज़। ऑल्सो मैं आपको बता दूँ कि इस बीच में ईरान में जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर पब्लिक का गुस्सा आने लग गया है। पब्लिक का गुस्सा मंत्रियों के ऊपर अब नज़र आने लग गया है। स्पेशली जो ये परसों स्ट्राइक हुई हैं वहाँ पर, जो 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 इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो स्ट्राइक हुई है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक्चुअली जो इज़राइली नंबर है वो 180 का है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ बहुत से लोग मरे भी होंगे। एनीवे, तो खैर चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखिए कि इनके और झूठ के पर कहाँ-कहाँ जा रहे It हैं। means कि India stands with Israel. कैसे हुआ ये? मतलब मैं आपको बार-बार ये क्यों रोक रहा हूँ? ज़रा पहली ही बार में आप देखिए, इट मीन्स अगर भारत ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्लोज़र इज़ अनएक्सेप्टेबल, हाउ डज़ दिस मीन इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल? कोई बता दे मुझे। आई मीन मूर्खता की सीमा हो सकती है कोई, कि कोई कैसे ये बात कह सकता है कि क्लोज़र ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट मीन्स सपोर्ट, ये सॉरी, कि आस्किंग कि भई ये हॉर्मुज़ का स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, उसको बंद किया जाना अनएक्सेप्टेबल है। ये ईरान के इज़राइल के पक्ष में खड़ा होना है। कैसे? टेल मी समथिंग, कैसे? इसमें इज़राइल कैसे बीच में आ गया? एनीवे, India stands with the American cause हाउ because हाउ अमेरिकन कॉज़ इज़ इज़राइल ईरान में रिजीम चेंज। दिस इज़ व्हाट दे वांट। अमेरिकन कॉज़ और इज़राइली कॉज़ इज़ रिजीम चेंज हो, वहाँ पर जो उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हों, मिसाइल फैसिलिटीज़ ख़त्म हों, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक? ऐसे में इस सारे पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर भारत ये कहता है कि क्लोज़र ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट इज़ अनएक्सेप्टेबल? इससे कौन-सा अमेरिकन ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है, कौन-सा इज़राइली ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है? और अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव नहीं सर्व हो रहे हैं, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि भारत इज़राइल के साथ खड़ा है? ये हालत है। इंडिया ये कहता है हुँ, कि जो ईरान पे हमला हो रहा है हुँ, उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया ने ईरान पे हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब मज़े की बात क्या है, ईरान पर जो अटैक हुआ है, भारत ने क्यों कंडेम नहीं किया? भारत ने दोनों के लिए कहा कि अटैक्स गलत है, इनको बंद होना चाहिए, हॉस्टिलिटीज़ दोनों तरफ बंद होनी चाहिए। उन्होंने दोनों तरफ की बात की है। भई हम किसी एक पक्ष के साथ हैं ही नहीं। हमारी 2 पक्ष हैं, हमारी 2 बातें हैं। एक, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भई आपने लड़ना है ना, आप लोग लड़िए। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चोट नहीं आनी चाहिए, बात खत्म, इतनी सी बात है। आपको कोई हक नहीं पहुँचता है कि आप आपस की लड़ाई में हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चोट पहुँचाएँ, और अगर वो चोट होएगी तो ज़ाहिर है हमें बुरा लगेगा, हम तो कहेंगे। तो वो चीज़ हमने कम्युनिकेट कर दी है। इसको भला कोई ईरान के, इसके इज़राइल के, ईरान के या अमेरिका के फ़ेवर में कैसे बता सकता है? कि चीमा साहब की अकल। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस अच्छा, पॉइंट की डज़ इट? हमें हुँ। समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। ये अब ज़रा सोचो कौन-सा पॉइंट बोला गया और कौन-सा पॉइंट उनको समझ में आ गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। ये और किसी की समझ में नहीं आया। तो आप अगर सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें, हुँ। वैसे दोस्तों ज़रा सोचो, अगर आपको मोदी जी की शब्दशः सीधी-सीधी स्पीच सुनाई दे रही है,
तो आपको अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है? आप सीधे स्पीच में बात करिए ना कि एक एक लफ्ज उनका जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। ये अंदाजे लगाने की इसमें क्या जरूरत है? मुझे जो लगता है, हम्म मुझे जो लगता है हम्म वो ये है हम्म कि कहीं ना कहीं पे, हम्म कहीं ना कहीं के ऊपर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि एज ए ग्लोबल साउथ के मेजर कंट्री होने के नाते हम्म अगर उन्होंने ये पोजीशन ली, जो पोजीशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होती है, तो उनकी जो एक पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप जरा सुने ये कहते क्या है। अच्छा, चलिए ये भी सुन लेते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों जरा बताइए तो सही कि जो मोदी जी ने कहा और जो खुद कमर चीमा कोट कर रहे हैं वो ये है कि भाई भारत ने ये कहा क्लोजर ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। ये भला कैसे, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि कैसे इजराइल के या अमेरिका के फेवर में जाती है। हम उसमें इस बात से दोनों को की सपोर्ट में कहां से खड़े हो गए? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कमर्शियल लेन को चोट ना पहुंचाई जाए, इंटरनेशनल जो नेविगेशन है उसको चोट ना पहुंचाई जाए, बात खत्म। जिनको लड़ने का शौक है वो लड़ लें। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि हॉस्टिलिटीज ऑन बोथ साइड शुड सबसाइड। आप डिप्लोमेसी को मौका दीजिए, ये बात हम कर रहे हैं। मजे की बात क्या है, अगर आप लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इतने सिविलाइज्ड हो गए और आप लोगों को ये मुश्किल हो रही है कि एक बात करता है तो एक रोकता है तो दूसरा हमला करता है। आई मीन आपकी ये राम कहानियां चल रही तो चले भाई। You don't want to talk, don't talk. We have nothing to do with it. है कि नहीं? भाई ईरान के न्यूक्लियर बम पर हमने कोई बात ही नहीं की, हमारा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, हमारा कोई लेन देन है ही नहीं। हम ईरान से अपना नॉर्मल ट्रेड कर रहे थे, आपने सैंक्शन लगा दिए हैं, हम पीछे हट गए, चलो कोई बात नहीं भैया, आपने सैंक्शन लगा दिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कंट्राडिक्शंस बो रहे हैं चीना साहब यहाँ पर, अपनी ही बात में कितने कंट्राडिक्शंस लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो जो मसला है कि भारत इधर है या उधर है, ये तो कहीं है ही नहीं भाई। हम दो में से किसी के साथ नहीं है भाई, या हम दोनों के साथ हैं, हमारे इंटरेस्ट दोनों के साथ हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं। कोई भी कंट्री की सरकार दोस्तों किस लिए होती है? किसी भी देश की सरकार किस लिए होती है? अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के हितों की रक्षा के लिए। इतनी सी बात है। अंतरराष्ट्रीय चीजों के लिए क्या लोग अपना घर जला लेते हैं क्या? वो यूरोप का शौक है, यूरोप करे। इवन यूरोप भी नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखिए जरा इनको। फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडियन पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी तक किया क्या है, क्योंकि इंडिया कहता है अपने आप को वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो ये देख रहे हैं, ये प्रोवोकेशन है। ये कमर चीमा हमको प्रोवोक कर रहे हैं। मतलब जाहिर है कौन सा मोदी जी इनके कहने से प्रोवोक हो जाएंगे, लेकिन ये नैरेटिव है, प्रोवोकेशन का नैरेटिव है जो दे रहे हैं। है हिम्मत तो करो, आप अंतरराष्ट्रीय नेता बनते हैं तो चलो साइड लेके दिखाओ। भैया एक बात तो बता, तूने कौन सी साइड ले ली? आसिम मुनीर ने कौन सी साइड ले ली? तुम भी तो बात ही कर रहे हो खाली, हैं? और तुम भी उसी स्टेट ऑफ हार्मुज से लेके आ रहे हो। और हम तो हमारी डिपेंडेंसी तो वहां नहीं है, हमारा तो तेल रशिया से आ रहा है दनादन, है कि नहीं? और मजे की बात है, सब बड़े आराम से आ रहा है। रशिया से तेल आने के लिए हमको स्टेट ऑफ हार्मुज की एज सच कोई जरूरत ही नहीं। सो प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारा? ग्लोबल साउथ लीडर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कमिटमेंट है, और वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, जरा सुनिएगा। जरा सोचिए दोस्तों, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर होने में क्या हमने कोई इलेक्शन लड़ा है? ग्लोबल साउथ का लीडर होने का क्या हमने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लोड ली? हमने ये कहा है कि हम वन ऑफ द प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं ग्लोबल साउथ की। इसको आप इकोनॉमिकली देखिए, पॉलिटिकली देखिए, दुनिया को कोई भी आदमी मानेगा। और वरना कोई तीसरी आवाज सुना के देख लीजिए, आप बन जाइए पाकिस्तानियों, कमर चीमा आप बन जाइए, ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकते हैं तो कोई तुम्हारी सुनेगा? तुमको देख के लोगों को डर लगता है भैया कहीं ये हमारे आगे कोई डरा फैला दे। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। जरा सुनिए दोस्तों, जरा देखिए मोदी जी ने क्या कहा है और ये जो कह रहे हैं वो क्या है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। गहरी चिंता व्यक्त की है हमने शुरू से। वी हैव बीन अपोज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। भाई मतलब वी हैड हैड वरीज अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये बात क्लियर कर दी मोदी ने, तो किसी एक की तरफ नहीं खड़े वो। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैंने सबसे बात की है, हर कंट्री से बात की है और सबसे कहा है कि भाई ये लड़ाई बंद करो। यही कह रहे हैं ना, तो और क्या करें?
बम मारने की धमकी दें क्या? ये तुम्हारी तरह कोई एग्रीमेंट दिखाना शुरू करें, मेरा सऊदी से एग्रीमेंट है, हम मारने आ जाएंगे। सो भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। ठीक बात है ना, ट्रांसपोर्ट पर, नेविगेशन पर, जहां जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं उन पर तो हम विरोध करेंगे ना। दुनिया में किसी का भी नुकसान हो सकता है उससे। कमर्शियल चीजों को मिलिट्री की एक्सरसाइज के दौरान या मिलिट्री की के एक्ट्स के दौरान क्यों चोट होनी चाहिए? कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। यही कहा ना उन्होंने कि जो अंतरराष्ट्रीय रास्ते हैं आप उनको नहीं रोक सकते। यही कहा है ना मोदी जी ने। तो क्या गलत कह दिया है? और ये कहकर भला कौन सी साइड ले ली उन्होंने? भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यही है ना। और किस तरह कर रहे हैं? डिप्लोमेसी के जरिए। हम डिप्लोमेटिकली अपने तमाम जहाज जो है वो निकाल कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं ईरान के साथ में कि भाई उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और वो हमारे जहाज जो है यहाँ आ जाए। आप जानते होंगे कि हमारे तमाम जहाज जो अटके हुए थे वो एक एक करके आ रहे हैं। अध्यक्ष और बाय द वे यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं मैं, जो बात ईरान के फेवर में जाती है, अभी कल भी जो जहाज आया वहां से उसको खुद ईरानियन नेवी नेविगेट करके रास्ते से लेकर आई है और वहां से निकाल कर गई है। ईरान की नेवी खुद लेकर गई है। तो ये जो हमको कहानियां सुना रहे हैं कि ईरान के खिलाफ खड़ा है भारत, दिस इज द नैरेटिव। हमारे एक दोस्त ने देखिए श्याम मंडल जी श्याम मंडल जी जो कह रहे हैं, मैं श्याम मंडल जी इसलिए इनकी सीमा जी के प्रोग्राम को करता हूँ इसलिए कि जो इनके झूठ है उनको पब्लिक को बताया जा सके, वरना बहुत से लोग जिनको क्लैरिटी नहीं होगी वो इनके बात को एज इट इज ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते। इसमें क्या गलत है? अगर मोदी जी ने कहा है कि आप कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते, जी फ्लैक्स आप बात कर रहे हैं, आज भी 2 एलपीजी टैंकर आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको आप कैसे, इसमें गलत क्या है? क्यों कि इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी है। इंडिया ने कमरचीमा ये हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, उस रास्ते से कोई चीज आने के, और अंतरराष्ट्रीय रास्ते, इंटरनेशनल रास्ते हैं वो। ईरान के बाप के रास्ते नहीं है वो, ईरान का समुद्री मार्ग नहीं है वो गुंडागर्दी कर रहा है ईरान भी। वो जो रास्ता है वो ईरान के बाप का नहीं है, वो इंटरनेशनल रास्ता है। तो अगर वो इंटरनेशनल रास्ते में कोई रुकावट डाल रहे हैं और उसको मोदी जी अपोज कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात जान लो, ये जो आप 1.4 लोगों की जो बात कर रहे हैं 1.4 के लिए जो तेल आ रहा है वो रशिया से आ रहा है, जो एलपीजी के सिलेंडर है वो आ रहे हैं यहाँ से, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अभी रिफाइनरी हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी, तेल आएगा, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा एलपीजी को लेकर। तो देखिए तेल से इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया और सब अच्छा देखिए, इंडिया ने ये होता है नैरेटिव, कहा है वो श्याम साहब हमारे जो है, श्याम साहब आप ये देखिए, श्याम मंडल जी, हाँ श्याम मंडल जी आप जरा देखिए, ये होता है नैरेटिव। क्या कह रहा है बंदा? इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया है। फायदा उठाना या फायदा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। फायदा उठाया तब जाता जब हम उनको लड़वा देते और फायदा उठाते। वो अपनी मर्जी से रहे, हमारी मर्जी से नहीं लड़ रहे। उनकी लड़ाई की वजह से जो सिचुएशन पैदा हो रही है उससे जो फायदा हो रहा है वो हमको हो रहा है, वो एक सिचुएशनल फायदा है, वो हमारी प्लानिंग नहीं है, वो हमारी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दिस इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। ये उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे भारत ने कॉन्स्पिरेसी कर दी हो। भारत ने कॉन्स्पिरेसी करके वहां से फायदा ले लिया क्या? और बाय द वे, अगर भारत ना लेता तो दुनिया में तेल की प्राइसेस कहां जाती? कमरचीमा साहब उस समय पे यूरोप का बेड़ा कैसे गर्क हुआ उस टाइम पे, सारी लड़ाई के दौरान एनर्जी की प्राइस से बेड़ा गर्क हुआ है ना यूरोप का। सो क्या कहा जाए, एनीवे सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अच्छा, इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। देख रहे हैं वो 3 बार नैरेटिव बना रहा है ना। ये होते हैं झूठ कि इनको लगता है कि जोर देकर बार बार बोलेंगे तो वो सच बन जाएगा। अब वो समझते हैं कि तेल तो हमें मिल रहा था, अब ये तेल की सप्लाई बंद हो गई तो हमने करना कहां से बंद हो गई? जरा लो, पता तेल की सप्लाई बंद हो गई, कहां से बंद हो गई? ईरान से तो हम पहले से भी नहीं ले रहे थे, ईरान से तो हम तेल पहले भी नहीं ले रहे थे, और जो तेल हमको आ रहा है वो
अगर मान लीजिए सऊदी से नहीं आ रहा है तो हमको ये रशिया से आ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कमाल है। क्या फिर दूसरी बात है, उसने क्या कहा, उसने कहा सिविलियन एरियाज पे। अच्छा, इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है कि भाई सिविलियन एरियाज पे हमले नहीं होना चाहिए। तो गलत क्या है? मुझे बताओ कि लड़ाई में सिविलियन एरिया पे क्यों क्यों हमले होने चाहिए? हमें समझ नहीं आती ये भाइयों को दिक्कत क्या है। इनको हर बात से दिक्कत है जो भारत करे। सो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अल्टीमेटली सिविलियन एरिया पे हमले करने का तो क्या बनेगा अगर कोई करेगा तो? विदाउट नेमिंग एनी कंट्री ना वो व्हाई शुड बी नेम द कंट्री? कंट्री दुनिया में दुनिया में कंट्री कोई भी हो मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, अगर एक दो मुल्कों के बीच में लड़ाई हो रही है, चाहे उनका नाम कुछ भी है, कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, व्हाई शुड दे स्ट्राइक सिविलियन फैसिलिटीज? आम आदमी को मारने से क्या फायदा हो जाएगा भाई? कौन सी लड़ाई जीत लोगे तुम उससे? इसमें कंट्रीज नेम करने के लिए प्रिंसिपल है भाई, इट्स अ प्रिंसिपल, इट इज नॉट अबाउट कंट्रीज, इट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ईरान का नाम लेते हैं ना वो इजराइल का नाम लेते हैं, क्यों लेकिन लेंगे? ज्यादा तो ईरान के अंदर सिविलियन। जब ये जरा सोचो, इसमें क्या फिर यूक्रेन की बात नहीं होनी चाहिए? यूक्रेन और रशिया की बात नहीं होनी चाहिए? ये सिद्धांत उन पर भी उतना ही लागू होता है। तो थैंक यू नवल भाई। तो इस तरह से सर आपकी एड्स के थ्रू रेवेन्यू अच्छा खासा हो जाता होगा। कैसे भाई? कौन सी एड्स मेरे भाई? कौन सी एड्स प्रियांशु? आई एम नॉट रीडिंग इट। कौन सी एड्स? एरियाज को टारगेट किया गया है। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। मतलब वो तो हम क्या कहें चीमा साहब कि आप दोनों जब लड़ रहे हो तो साथ साथ में हमको तो मारते रहो, हमको भी तो मारो, हमको भी मजा आना चाहिए, ये कहें क्या? भाई उनकी लड़ाई है तो आपस में लड़े, हमें क्यों नुकसान पहुंचे उनकी वजह से? यही तो हम कह रहे हैं। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? जी स्टेट ऑफ हार्मोस को जो क्लोजर है वो अनएक्सेप्टेबल है। इससे एक मुराद ये भी है कि भारत को अलाउ नहीं किया जा रहा उस तरफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अच्छा, ओ ये नई बात है, भारत को उस तरह से अलाउ नहीं किया जा रहा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। कौन नहीं अलाउ कर रहा भैया? कौन नहीं अलाउ कर रहा? भारत के जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, हमारी नेवी लेके आ रही है, हमारे सारे जहाज आ रहे हैं वहां पे। किसमें दम है यहाँ पे जो भारतीय नेवी के खड़ा होगा? किसमें दम है शिवा साहब? सो आई मीन मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या है। मैंने आपकी वीडियो पर 3 अनस्किप वाले ऐड दे भाई मेरे, वो मेरी वजह से नहीं आते हैं, वो आपके अपने देखने से आते हैं। वो आप हर एक के लिए जो इंडिविजुअल यूट्यूब एक्ट करता है, एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो देखने वाले की तरफ से आते हैं। मतलब जो लोग देख रहे हैं कि आपको क्या देखना पसंद हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो उस तरह से आते हैं, हमारी मेरी तरफ थोड़ी आते हैं। आप जो सर्फ करते होंगे यूट्यूब, वहां से जो डेटा कलेक्ट करता होगा या गूगल कलेक्ट करता होगा, उसके मुताबिक ऐड आपको दिखाई देते हैं। वो मुझे थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ी डाल रहा हूँ। ये सारे जो ऐड आते हैं वो यूट्यूब डालता है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो इट कैन इम्पैक्ट देयर ग्लोबल ये जो प्रियांशु चल रहा है ये लाइव है, इसमें कोई आपको ऐड आ रहे हैं? एनर्जी सप्लाई, शिपिंग रूट, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज एट स्टेक। मैं भी अगले दिन हाउ टेल मी हाउ? ऑफ कोर्स इंडिया की सिक्योरिटी कहीं से स्टेक पे नहीं है। हाँ, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनसे जरूर हमारी दिक्कत हो रही है। वो हमारे यहाँ पर उससे प्राइसेस बढ़ेंगे अल्टीमेटली। अगर दुनिया भर में यूनिवर्सली ऑयल महंगा होगा तो भारत में भी महंगा होगा, लेकिन इससे हमारी सप्लाई पे कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं है चीमा साहब। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे पास पूरी है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे पास कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, आपको नहीं अंदाजा इस बात का, और ना ही आपको ये पता है। और रशिया से हमारे पास तेल आ रहा है, वो उसका क्या? ये बात कह रहा था, मेरी नजर में ये जंग जो है ना, वो जितनी देर मर्जी लड़ते रहे, वो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखिए अपनी कहानी आ रही है, ये पता है क्या चक्कर है? ये अपना डायलॉग अपने आप को डिफेंड कर रहा है। हुआ क्या है, 2 दिन पहले जब लास्ट वीक जब इनके यहाँ एक दिन में 55 रुपए बढ़ाए गए पेट्रोल पे, इसकी नानी तब मरी थी। तब इसने ढोल पीटना शुरू किया था, मुझे क्या, जो मर्जी, ईरान में जो मर्जी हो, इजराइल में जो मर्जी हो, अमेरिका में जो मर्जी हो, मुझे क्या, मेरे पैसे क्यों बढ़े। उस समय ये गाना गा रहा था, ये तमाई गाना गा रहा था। तो अब जो ये बात कह रहा है ना, ये ठीक उसी का नैरेटिव है अपना, जो इसने लास्ट वीक में लगाया था। जरा सुनिए। भाई जंग उन्होंने लड़नी है ना, लड़े वो जंग, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मसला है। सो इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन दिस वॉर। ये लो अब सोचो, अभी आधे मिनट पहले क्या था,
भाई आपस में लड़े, जो मर्जी करें, हमें क्या लेना देना, ये इनका नैरेटिव था। अचानक जैसे ही बात खत्म हुई, इंडिया स्टार्ट विद इजराइल। अब वो कैसे भाई? इंडिया अपने साथ खड़ा है भाई, इंडिया अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा है, दैट इज व्हाट इट इज। इंडिया अपने ऑयल क्राइसिस को मैनेज कर रहा है, दैट इज अबाउट इट। इसमें हमने इजराइल के साथ कोई बमबारी कर दी, हमने ईरान के साथ कोई बमबारी कर दी, हमने अमेरिका के साथ कोई बमबारी कर दी, कहाँ भैया, कहाँ है इंडिया है? तो क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने जाके नेतन्याहू ने जो कुछ गजा में किया था उसको सपोर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा भाई मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने गजा में क्या किया। अच्छा दोस्तों, आपने वो तमाम विजिट जो 3 दिन की मोदी जी की थी वहां पे 2 दिन की इजराइल में, गिव मी वन एग्जांपल जहां मोदी जी ने ये कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है। कब कहा मोदी जी ने? कमर सीमा दिखा दो मुझे। गिव मी वन क्लिप, वन इंस्टेंस, 1 मिनट जहां पर हम नहीं, वो कोई सीज फायर ब्रेक हुआ है नेहा, वो ईद के दौरान ये सीज फायर की बात हुई थी कि सीज फायर करेंगे, लेकिन कल भी लड़ाई हुई है, लड़ाई उनकी आज चल रही है कनूर वगैरह पे, कल लड़ाई हुई है, तो वो सीज फायर टूटा हुआ है। तो ये सीन है। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ है ये जो आप बता रहे हैं कि भाई जो मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, गाजा पर भारत ने कब कहा कि इजराइल भारत में क्या, गाजा में क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं जा रहा। हम अपने पक्ष के गए थे, हमारे अपने एग्रीमेंट पेंडिंग थे, हम उसके लिए गए भाई। इसका 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 क्या मतलब है? उन्होंने कहा मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं फ्लेक्स, वहां लड़ाइयां हुई हैं, दोनों तरफ से बमबारी हुई है, वो कोई कोई मिसडायरेक्शन नहीं है। वो जो सीज फायर अनाउंस हुआ था वो एक्चुअली कई बार टूट चुका बीच में। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज से है कि मैं ये समझता हूं कि मुझे मेरी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होनी चाहिए, मेरे ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी मुल्क को यही करना चाहिए। आप करते हैं नहीं करते हैं वो आप जानिए। मैं किसी कंट्री के साथ में जो रिलेशन रखूंगा वो वो इस नजरिए से रखूंगा, इस पर्सपेक्टिव में रखूंगा कि मेरे मुल्क को इससे क्या फायदा होता है, मेरी पब्लिक को इससे क्या फायदा होता है। दैट इज व्हाट आई एम देयर फॉर। पब्लिक ने मोदी जी को इसलिए चुना है कि वो भारत के लोगों का भला देखें, भारत देश का भला देखें। उनका काम अमेरिका का भला देखना नहीं है, ना ही उनका काम इसराइल का भला देखना है। दिस इज नॉट व्हाट ही इज इलेक्टेड फॉर। तो ये बात जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। अच्छा इंडिया कब तक, किस वक्त तक, अब वो अपने आप को हम कहते हैं हम फलस्तीन के साथ भी हैं। हम भैया सबके साथ हैं और किसी के साथ नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने साथ हैं। हम तैरेंगे और तैर सकने की हालत में बने रहेंगे तो दूसरे को बचा पाएंगे। किसी को बचाने के लिए, किसी भी तैराक को अगर किसी को बचाना है तो पहले उसको अपनी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो खुद बच के बाहर आ सकता है या नहीं। तो पहले तो हम अपना तो देख लें, फिर हम किसी और को देखेंगे। मुझे ये लगता है कि ये मसले हैं। अब मोदी साहब ने कहा है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तकरीबन 41 मुल्कों से इंडियंस जो हैं वो तेल लेते हैं, तो तेल एंड गैस। हाँ, और वो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको पता चला है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आप अब क्योंकि जंग का माहौल है, इंडिया की जो एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है वो यही है कि भाई हम तमाम मुल्कों के साथ। ये गलत है। भारत ने अपने आप को पिछले दिनों, चाहे वो हथियारों की हो, तेल की हो, एनर्जी सोर्सेज की हो, जगह जगह से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। वो सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि डिपेंडेंसी किसी एक पर ना रहे। जमाना ही ऐसा है कि जहां पर कोई किसी पर डिपेंडेंट होता है तो एक्सप्लॉइट होता है, तो हम नहीं होना चाहते। दूसरी बात, हम आपकी तरह से चीमा साहब कोई मुफ्त का तेल तो मांग नहीं रहे, ना ही हम डिफर्ड पेमेंट पे मांग रहे हैं जैसे आप सऊदी अरब से मांगते हैं। तो आपके लिए जरूरी हो सकता है कि आपको चूंकि डिफर्ड पेमेंट पे एक ही कंट्री दे रहा होगा या ज्यादा यूएई दे रहा होगा, तो आप उनकी जेब में जाकर बैठते रहिए, पैर उनके चाटते रहिए, वो आपका काम। लेकिन भाई हम तो सबको कैश में पैसे दे रहे हैं। हम जब कैश में पैसे दे रहे हैं तो हम तो अपने लिए मल्टीपल ऑप्शन खोले रखेंगे। हमारी कौन सी ना हमारी किसी से दोस्ती, ना हमारी किसी से दुश्मनी। हमारे जो दोस्ती या दुश्मनी है वो हमारे हित तय करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट किससे कितने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपसे नहीं मिलते हैं, दुश्मनी है, बाकियों से मिलते हैं, दोस्ती है। यही वजह है कि अगले दिन एक ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की कि फ्रेंडशिप एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो हमारी लिवरेज नहीं है, तो ये अमेरिकन जो हैं ये बार बार यहाँ क्यों दौड़े आ रहे हैं? चीमा साहब, हम तो नहीं जा रहे। हमने तो उनको साफ कह दिया कि भाई हमने ट्रेड डील नहीं करनी।
फिर भी उनके यहाँ से लोग आ रहे हैं ना। हम ही ने उनको कहा है ना कि भाई रुको, पहले जाकर अपनी सुप्रीम कोर्ट निपटाओ, फिर हमारे यहाँ आओ, यही कहा है ना। तो मुझे बताओ हमें कोई क्या डिस्कार्ड करेगा? हमने तो उनको पहले ही डिस्कार्ड कर रखा है। जिसको जब हमने अमेरिकन को पहले ही पीछे कर रखा है, तो वो हमको क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वो कौन होते हैं हमको एक्सेप्ट करने या ना करने वाले? क्या बात कर रहे हो? यानी कि इंडिया की दोस्ती हर जगह पे है, लेकिन लिवरेज कोई नहीं है। अब लिवरेज हमें उनके ऐसे को खुदाई करनी है। हमको जो चाहिए होता है, अमेरिका बेचेगा तो ठीक, नहीं बेचेगा कोई और बेचेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ अमेरिका के पास है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। जो टेक्नोलॉजी कल तक अमेरिका के पास थी, आज वो यूरोपियन देशों के पास है। उन देशों को जिनको अमेरिका ने ऐसी तैसी कर रखी है, धमकियां दे रखी हैं, वो हमारे पास आके बेच रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बात खत्म। इतनी सी बात है। हम उनसे कैसे डील करेंगे हम जाने, वो जाने। बट ये कहना नहीं वो इंडिया उनको नेविगेशन नहीं, इंडिया को नेविगेशन नहीं मिल रहा है, पागल बना। इंडिया को उन्होंने काट दिया है। कहां से काट दिया भाई? कौन होते हैं वो काटने वाले? क्या होता है टाइम ऑफ नीड? इंडिया क्या समझता? जब इंडियंस बार बार ईरान से राब्ता करते हैं, वो एक चीज के लिए करते हैं कि गल्फ ऑफ ईडन एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये दो जगहों पे हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन का मसला है। गल्फ ऑफ ईडन पे वो कहते हैं कि भाई हौतीज बैठे हुए हैं, वो आपके पास एक कार्ड है, वो कार्ड हमें डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये तो अभी आया ना, किसी ने सोचा भी नहीं था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये पागल बनाया चीमा, कौन कहता नहीं सोचा था? लड़ाई शुरू होने से महीनों पहले से, जब नेगोशिएशन चल रही थी, तब से ईरान कह रहा था कि अगर हम पे हमला होगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करेंगे। ये कौन कहता है? किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कुछ जानबूझकर, सोच समझकर, जानते बूझते हुए हमला किया गया है। सो ये कहानियां किसी को मत सुनाइए फिजूल की, झूठ की। अपने सपने तुम अपने दिमाग में रखो। बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा हुआ था। दिमाग खराब। तो मोदी साहब वो समझते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर, अच्छा इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने कहा जी कि ये ब्रिक्स को भी उन्होंने इन्वोक करने की कोशिश की है। हमसे पहले ईरान ने की है चीमा साहब, हमसे पहले ईरान ने की है। हमारी बात छोड़ो, हमने तो अब बात की है। हमसे बहुत पहले ब्रिक्स की बात वो ईरान की बैठा है। जो ईरान कर रहा है वो करता क्या है? वो ब्रिक्स के एजेंडे का ही शूट कर रहा है। वो जो उसने युआन में पेमेंट्स की बात की है कि जो युआन में पेमेंट करके तेल लाएगा उसको जाने देंगे, ये क्या है? ये ब्रिक्स का एजेंडा है जो ब्राजील ने शुरू किया था महाराज, ब्राजील समिट में। याद करो, लूला ने कहा था ये। कि जो ये एक अलायंस है या एक वो है, ठीक है जनाब, इंडिया ने कहा जी कि ये एक अलायंस है। तो ब्रिक्स को क्या कहा जाए? इंडिया ने क्या कहा कि ये एक अलायंस है। तो और क्या कहें? और कोई दूसरा नाम बता दो चीमा साहब ब्रिक्स के लिए। तो वो अपनी इस पोजीशन में लगे हुए हैं कि हमें किस तरह कैसे कोशिश करनी। इंडिया ने ब्रिक्स को भी इन्वोक किया, लेकिन ब्रिक्स का, अच्छा ब्रिक्स में ये है कि देयर इज नो वन कंट्री, यूएई इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। अब मुझे बताओ, जब ब्रिक्स अलायंस है गोचू, तो जाहिर है अकेला कंट्री वहां क्या करेगा? जाहिर है अलायंस तभी बनती है जब मल्टीपल कंट्रीज होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, तभी तो अलायंस बनती है। हद है यार। यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा है और ईरान भी ब्रिक्स का हिस्सा है। बिल्कुल। सो ईरान की फ्रेंडशिप बहुत है, इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत है, बट लिवरेज का मसला आ रहा है कि फ्रॉम अच्छा दोस्तों बताओ, लिवरेज क्या? इनको क्या लग रहा है? क्या भारत ने अभी तक ये तय किया है कि हमें लड़ाई में शामिल होना है? क्या भारत ने कहीं कहा है कि हमें इस लड़ाई में पीस लेके आनी है, हमें कोई रोल प्ले करना है? भारत ने तो कहा ही नहीं। भारत ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर भारत की लीवरेज होने न होने का किसी को क्या अंदाजा हो रहा है किसी को? भाई या तो ये हो ना कि भारत ये अपने ऊपर ले ले कि ठीक है जी सारे बच्चे चुप, चलो अब मैं कहता हूं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तब तो भारत की लीवरेज समझ में आए कि भाई कहां पे भारत की बात चल रही है, कहां नहीं चल रही है। भारत तो सारे मामले को बोल ही नहीं रहा। वो कह रहा भैया मेरे जहाज जाने दो, मेरी एनर्जी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ तुम जो मर्जी करते रहो आपस में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भाई ईरान जाने, इजराइल जाने, भाई चाचा अमेरिका जाने, हमसे क्या मतलब जा रहा? हम तो इस झगड़े में कहीं शामिल ही नहीं, हमारा वो रोल ही नहीं। हमारी दिक्कत कहाँ होती है? जब हमारे जहाजों में बात आती है, हमारी इकोनॉमी पे बात आती है, ऑयल पे बात आती है, सप्लाई लाइन पे बात आती है। they can get what they want to get। अमेरिका के पास कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपको याद होगा कि जब अमेरिकन लीडरशिप रोज कोई ना कोई बात करती थी
कि टैरिफ के हवाले से, तो नरेंद्र मोदी साहब एक ट्वीट करते थे, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो ट्रम्प को कहते थे मेरी तुम्हारे से बड़ी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ट्रम्प कहता था मेरी तुमसे कोई पार्टनरशिप नहीं है। मैंने तो कब कहा ट्रम्प ने, कब कहा ट्रम्प ने? शो मी वन सीमा साहब। और दूसरी बात ये कि ये बात हम नहीं, अमेरिका के मार्को रूबियो से लेकर पहले दिन से और नीचे तक से डाउनवर्ड सारे ये गाना वो लोग गाते हैं। ये बात अमेरिकन कांग्रेस में उठी है कि भाई हम इंडिया को हम किसी हालत में दूर नहीं कर सकते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बात ट्रम्प ने 50 बार कही है। और जहां तक बात ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की है, तो जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप आज तक थी, जिनको लेकर वो सारी दुनिया में जाकर लड़ाइयां लड़ते रहे, आज तो वो उनके साथ नहीं खड़े, तो भारत क्या खड़ा होगा? तो कोई भारत से उम्मीद क्या करे? वो अपने नेटो के साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो हमसे क्या उम्मीद करें? क्या बेकार की बातें हैं। जिसके साथ मेरा नेटो का अलायंस है, जो मेरे ईयू के मेंबर हैं, आजकल तो ट्रम्प साहब उनको भी पेपर टाइगर कहते हैं कि तुझी तो कुछ भी नहीं यार। हाँ, तो उनको पेपर टाइगर कहते हैं, तो फिर नहीं आ रहे ना साथ में, तो फिर करते क्यों नहीं? वो पेपर टाइगर भी एक जबान से पेपर टाइगर कहते हैं, तो दूसरी तरफ अब उनको बुलाते भी कि आ जाओ बचाओ बचाओ। अगर वो पेपर टाइगर में बुलाते क्यों है? मेरे साथ आए नहीं और स्ट्रेट ऑफ हार्मस खिलवाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब कहाँ रह गए? तो चक्कर क्या है ना, फ्लैक्स साहब बिल्कुल ठीक करो, वो ओपिनियन पीस जो है वो किसी एक ऑथर का है, वो उसका ओपिनियन है। ये भाई साहब उसको ब्लूमबर्ग का ओपिनियन बता देते हैं। इनको ये लगता है कि जो कुछ अखबार में छपता है वो अखबार कह रहा है, ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई है, तो भाई किसी ने वहां पे एक अपना ओपिनियन पीस लिखा है, वो उसका ओपिनियन है, उसको उतने में रहने दो ना, वो थोड़ी। पर प्रॉब्लम क्या है फ्लैक्स? प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये उस नैरेटिव को लाना चाह रहे हैं जो उनको सूट करता है। इनको सच से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद द ट्रुथ। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ नैरेटिव। the question is very clear here. The question is कि the leadership in India, If the leader is, the question is very clear, Seema साहब, तो first of all decide whose question and to whom. किसका सवाल किसके लिए है? जो ये वो कह रहे हैं, नेटो का अलायंस है, जो मेरे ईयू के मेंबर हैं, आजकल तो ट्रम्प साहब उनको भी पेपर टाइगर कहते हैं कि तुझी तो कुछ भी नहीं यार, तुम तो मेरे साथ आए नहीं और स्ट्रेट ऑफ हार्मस खिलवाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब कहाँ रह गए? तो नरेंद्र मोदी साहब बीच में थे कब? नरेंद्र मोदी साहब न 3 में न 13 में, नरेंद्र मोदी साहब तो बीच में गए ही नहीं तुम्हारे, न बंद करवाने के डिसीजन में थे, तो खुलवाने के डिसीजन में कहां से आ गए? जिन्होंने बंद करवाया है वो खुलवाएं, सीधी सी बात है। और यही बात यूरोप के लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो हमसे पूछ लड़ाई तो की नहीं किसी ने, तो हम बीच में क्यों आएंगे मरवाने के लिए अपने लोगों को? क्वेश्चन इज वेरी क्लियर है। द क्वेश्चन इज कि द लीडरशिप इन इंडिया, जो ये वो कह रहे हैं, वो इंडिया डेफिनेटली डजंट स्टैंड विद ईरान। इंडिया का इस वक्त जो मीडिया डिस्कोर्स है वो क्या है? इंडिया का मीडिया डिस्कोर्स क्या है, मुझे बताएं। इंडिया का मीडिया डिस्कोर्स सपोर्ट्स इजराइल। कैसे, कब, कहां? दोस्तों आप मुझे बताओ, मीडिया, इंडियन मीडिया में इस समय पर कहां पर इजराइल की फेवरिंग हो रही है? बताइए मुझे। हर आदमी इस समय इजराइल का दोस्त होते हुए भी ये कह रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। जगह जगह चर्चा हो रही है, ईरान की बमबारी की चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है कि ईरान जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? इंडियन मीडिया जो है वो ये, आप समझ रहे हैं? तो ये इंडियन मीडिया को इंडियन मीडिया का नैरेटिव बता रहे हैं, ये भारत के लोगों को भारत का नैरेटिव बता रहे हैं कि भारत का मीडिया क्या कह रहा है, जैसे कि हमें अपने मीडिया की बात पता ही नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस गाय। इंडिया की जो मीडिया की सारी जो है वो दैट सपोर्ट ईरान, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। तो मल्टी अलाइनमेंट हम बात करते हैं, उसका इस लड़ाई से क्या लेना देना बनता है? मल्टी अलाइनमेंट हम बात करते हैं, आज भी करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, जम के करते हैं, लेकिन उसका इस लड़ाई से क्या लेना देना है? ठीक है जी, इंडिया कहता है जी कि जी हम वो जिसे कहते हैं ना, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब इंडिया एक तो किसी से लड़ना नहीं चाहता, याद रखिएगा। अच्छा, तो बेवकूफ आदमी, हम कोई पाकिस्तान है क्या? सो हर एक से लड़ते हैं। हमने क्या कभी कहा कि हम जंगजू कौम है? हमने अपने आप को कभी जंगजू कौम कहा क्या? हमने कभी कहा कि हम मार्शल रेस के हैं? ये दावे हम तो नहीं करते। हम तो सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो अरे ये क्या है, मिस्टर ऑसम अनु, क्या बात है, वेलकम। सो ये मेरी समझ नहीं आता कि ये कहानी कहाँ से लेके आए चीमा साहब, यू नो। चाइना से भी नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते चाइना से। हम क्यों लड़ेंगे चाइना से? और चाइना हमसे क्यों लड़ेगा? चाइना हमसे क्यों लड़ेगा?
हमारे चाइना के बीच में जो भी मुद्दे हैं वो हम पे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। चाइना भी कहता है कि हम बात कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। और भारत के और चाइना के मुद्दे में कि हम लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, भाई लेट इट बी आवर डिसीजन, लेट इट बी इंडिया एंड चाइनाज डिसीजन। हु आर यू डेविड? ये इनसे भी नहीं लड़ेंगे, ये इनसे भी नहीं लड़ेंगे। अबे क्यों लड़ेंगे ये तो बता दे चाचा, क्यों लड़ेंगे? दिमाग खराब है क्या हमारा? हमको पाकिस्तानी है जो लड़ते रहेंगे जबरदस्ती जाके लोगों से? अमेरिकन को कंफ्यूजन हो गई कि ये अच्छा, इससे अमेरिका को कंफ्यूजन हो गई। इंडिया लड़ना नहीं चाहता है तो क्या अमेरिका ये चाहता है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ें? तो अमेरिका की बेवकूफी है, क्योंकि हमने तो वादा कभी किया ही नहीं कि हम चाइना से अमेरिका के लिए लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई? हमको चाइना से लड़ना भी हुआ तो हम लड़ेंगे, पर अपने लिए लड़ेंगे ना, अमेरिका के लिए थोड़ी लड़ेंगे। ये हमारे यहाँ फौज है चाइना साहब, क्या कहते हैं चीमा साहब, मर्सिनरीज थोड़ी है हमारे यहाँ पे। मर्सिनरीज की फौज आपके यहाँ पर है। वो जो किराए के होते हैं ना टट्टू, जो किराए पैसे लेके और किराए पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग आपके यहाँ होते हैं। तालिबान बनाने के पैसे लेते हैं, फिर तालिबान को मारने के पैसे लेते हैं, फिर मुजाहिदीन बनाते हैं, फिर मुजाहिदीन को मारते हैं। ये और हर काम पैसे के लिए कर रहे होते हैं, यही होता है ना। ये सब तो आप लोग करते हैं ना। तो ये आप करते हैं पैसे लेके फौजी काम करना। जैसे अभी गए थे मुल्ला मनीर, गए थे ना, याद है? सऊदी अरब में क्या सौदेबाजी कर रहे थे? इतने पैसे दे दे, ये तो कर रहे थे। जॉर्डन में जब गए थे, याद है? जॉर्डन के किंग के पास तो क्या सौदेबाजी हो रही थी? $1000, $10,000 पर सोल्जर, यही तो हुआ था ना। उसने 100 रुपए दिखा दिए थे इजराइल ने, ये ले 100 रुपए ले ले, चल फूट। अमेरिकन ने ये महसूस कर लिया कि इंडिया इज नॉट अ प्लेयर टू होम विद वी कैन टू होम ऑन वी कैन रिलाई, सो दिस डोंट हैव टू, दे डोंट हैव टू। F-16 उनके जो है आज भी हमारे यहाँ से चल रहे हैं, डोंट हैव टू रिलाई। हमें क्या बकवास है यार ये? उनके जहाज कहाँ से ले रहे हैं फ्यूल? जरा बताना। जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है उसका फ्यूल कहाँ से ले रहे हैं? वो हमारे यहाँ से ले रहे हैं ना। फिर रिपेयर की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे? इधर ही आते हैं ना। जहां तक अमेरिकन के लड़ने की बात है, उनकी लड़ाई तो इतनी बढ़िया है कि वो जो गेराल्ड आर फोर्ड जो है, जरा देखो कहाँ उसकी पकड़ा हुआ है आजकल। आजकल वो यूनान पहुंचा हुआ है, ग्रीस, क्रेट पहुंचा हुआ है वो आजकल। बताते हैं कि उसके अपने फौजियों ने जो नाविक है वहां पे, उन्होंने खुद ही अपने जहाज को आग लगा ली ताकि साला हमारी छुट्टी मिले और हम वापस जाएं। 10 महीने से घूम रहे हैं समुद्र के अंदर, तो वो भी नहाते नहाते समुद्र में नमकीन हो गए। उन्होंने कहा चलो यहाँ से भागो, इस लड़ाई में हमें क्या लेने देना। सो जस्ट उनके अपने लड़ाकेपन को देखिए। हमने क्या लड़ाई लड़ने उन लोगों के लिए? हमने हमारी क्या जरूरत है? स्टॉप्ड सपोर्टिंग, उन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अच्छा, और काहे में चीमा साहब? किस चीज में? हमारे को जी के इंजन चाहिए थे, आ रहे हैं। बाकी कोई चीज हमको चाहिए नहीं होती उनकी। जो ट्रेड उनका है जिस लेवल पे था, हमने वहां एक्सेप्ट कर लिया है, चीजें चल रही हैं। डील के लिए हमने मना कर दिया, ट्रेड डील होनी नहीं है। फिलहाल हमने मना कर दिया कि जाओ भैया पहले अपना सुप्रीम कोर्ट से निपट लो, जब निपट लो सुप्रीम कोर्ट से फिर हम बात कर लेंगे। अभी ट्रेड डील नहीं हो रही होगी। जहां तक बाकी चीजों की बात है, वो हमको यूरोप से मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, सब जगह से आ रहा है। तो हमको अमेरिका की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? वी डोंट केयर। कनाडा से हमारी डील हो रही है। जो बाकी चीज की जरूरत थी, आप रोते रहे थे ना, याद है आपको? पिछले हफ्ते रोते हुए आप आए थे ना, यूरेनियम यूरेनियम, है नहीं? क्या हुआ था कनाडा से आ रहा था ना यूरेनियम, कुछ कर पाए आप लोग? रोते रहे सारे में, रोते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, थैंक यू। किसी किस्म की सपोर्ट बंद कर दी। उन्होंने कहा नहीं पायन सॉरी। कौन कह रहा है ये क्या है ये? अमेरिका ने हर तरह की सपोर्ट बंद कर दी, किसी भी तरह की सपोर्ट बंद कर दी। कौन सी सपोर्ट बंद कर दी भाई? जरा बताओ तो सही, हम भी जाने, जरा ज्ञानवर्धन कीजिए हमारा भी, बताइए, इंक्रीज अवर नॉलेज। कौन सी अमेरिका ने सपोर्ट बंद कर दी है? अमेरिका तो गले पड़ा हुआ हमारे रिश्तों के, हम ही नहीं मुंह लगा रहे उसको नहीं पायन सॉरी। अच्छा, तुम्हारे मतलब- साथ दिलदारी हो रही है ना, तो आप जरा उसकी किस्से सुनाइए ना हमको कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अमेरिका के साथ मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुमकिन नहीं है। हम बड़ा So- भीख मांगने खड़े उनके यहाँ। हमने बड़ी उनसे IMF की कुछ रिश्वतें मांगनी है, हैं? अपनी देखो कि कुत्ते की तरह से दौड़ा रखा है तुमको IMF ने। कुत्ते की तरह दौड़ा रखा है। ये 55 रुपए किसके लिए बढ़ाए थे? उन्हीं के लिए बढ़ाए थे ना। अपनी जनता से चोरी करते हो तुम लोग, हैं? अपनी जनता से चोरी करते हो। अब वो अमेरिकन पीछे हट गए।
वो मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया कहता है हमारी मल्टी अलाइनमेंट है, वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट कोई नहीं। अमेरिका के केस में जो अमेरिका के, देखिए याद रखें, जो जो अमेरिका के एलाइज है ना, उनका इम्तिहान आ जाना है, याद रखिएगा, वो कोई भी हो। यूरोपियंस का नहीं आया पिछले 20 साल, 2 जंगें लड़ी, यूके साथ जाना पड़ा, उधर इराक 2003-4, फिर अफगानिस्तान, अभी वो किसको कह रहा है, अभी वो मिडल ईस्ट की इम्तिहान है। सो अमेरिका एक बात चीमा साहब, आपको अकल ढकल है? यूरोप वालों ने ये लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि अमेरिका उनका ख्याल कर रहा था, उनके यहाँ वो सस्ता ट्रेड कर रहे थे। उनके जो फौजी यहाँ आए वो एक नंबर में जरूर मरे, इसमें कोई शक नहीं, और साथ में अमेरिकी फौजी भी मरे। उनका जो नंबर था वो बहुत कम था अमेरिका के मुकाबले में, ये भी सच्चाई है। यूरोप का नंबर जो था वो इनके मुकाबले में कम था। लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा था? अमेरिकन। तो मरने वालों की लाइन में जाहिर है कि ज्यादा अमेरिकन गए। जो असली दुश्मन बना तालिबान का या इराक के लोगों का, वो अमेरिकन थे। नाम जिनके खराब हुए अमेरिकन थे। तो इसमें भला बाकी लोगों का लेते। जहां तक टेस्ट की बात है, ये टेस्ट उन्होंने विलिंगली इसीलिए किया क्योंकि उनकी इकोनॉमी को इससे फायदा था। सो दे प्लेड विद इट। 5% क्या उन्होंने बढ़ाया था उस समय पे? इकोनॉमी अपनी नहीं बढ़ाई थी ना। 5% पे बजट जो करना था आर्म्स का नेटो के लिए, नहीं बढ़ाया था ना उन्होंने। क्यों नहीं बढ़ाया था? जब तक ऐसी लड़ाई होगी तो कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो सारा हिस्सा बराबर हो जाएगा उसी में। यही तो कर रहे थे वो। जिस दिन ट्रंप ने जिद की 5% की, आप देखिए नेटो कंट्री पीछे हो गए। उन्होंने कहा भाई इकोनॉमी पर प्रेशर कोई क्यों लेगा, और अगर इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा तो हर एक अलायंस बेकार है, चाहे वो नेटो हो, चाहे वार्सा हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, कोई भी हो, सब बेकार है। क्वाड हो। से दोस्ती का मतलब यह है कि आपका इम्तिहान आ जाना है। इंडिया को पता ये इम्तिहान आना है। इंडिया, दैट्स व्हाई इंडिया से भाई पीछे रहो, कोई जरूरत ही नहीं नजदीक जाने की। कम से कम सफाई तो है अपने नजरिए की और अपने एटीट्यूड की, अपनी इंटेंशन की। हमने बात साफ तो कर रखी है ना कि भाई हमने इतना नजदीक नहीं जाना कि जहां पर तस्वीर बड़ी दिखाई देने लग जाए, गंदी दिखाई देने लग जाए। हमने पहले से क्लैरिटी दे रखी है कि भाई लड़ाई में हमने नहीं पड़ना। प्रोग्रेस की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, ट्रेड की बात करो, हैप्पी विद इट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हो, वंडरफुल। पैसे लो अपने, आगे बढ़ो। बियॉन्ड दैट नथिंग डूइंग। लड़ाई क्यों नहीं हुई? ये जिसके शौक हो वो लड़े। व्हाई आर वी सपोज्ड टू फाइट? कोई जरूरत ही नहीं है नजदीक जाने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्टे अवे। Absolutely. It's not Stay away from the trouble. Stay away from the trouble. That should be the policy. नेसेसरी कि हम जो है ना वो कोई जंग लड़े या कुछ करें। वो सॉरी यार, छोड़ो। ये कोई क्वालिटी है क्या किसी आदमी की जंग लड़ना? इज इट? जीवा साहब, ये कोई क्वालिटी नहीं होती है। ये सिर्फ एक फोर्स डिसीजन होता है जब किसी मुल्क को अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ना पड़ता है। दैट डजंट मीन कि वॉर इज सम काइंड ऑफ अ प्ले। कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता है वो। ये कोई खेल नहीं है। क्या करना और क्या ना करना और किस तरह की वो बातें करते हैं। समझ रहे हैं जनाब आप बात को? समझ आप नहीं रहे। जो समझा रहे हैं वो हम समझना चाहते ही नहीं। कोई भी नहीं समझना चाहता। ये बकवास है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव गैदर्ड सो फार, मुझे ये लगता है कि इंडिया ने अपनी पोजीशन यही रखनी है और इंडिया को लोग, people will start taking less serious in a way. Oh, really? Really? दुनिया यहां भाग रही है। दुनिया चीमा साहब यहां भाग रही है। अब सी थोड़ी देर बाद में एक वर्टिकल करूंगा, हो सके तो देख लेना, नहीं देखो मेरी बला से। जब अमेज़न पे इजराइल बम गिरा रहा होगा दुबई में, जहां उनका जो सारा कबाड़ा रखा हुआ है दुनिया भर का, जब वहां पे बम गिर रहे होंगे तो कहां जाएगा अमेज़न? फिर वो यहीं आएगा जो गूगल का हैदराबाद में जो डेटा सेंटर बन रहा है। ये सबके सब यहीं आएंगे बनने बैठने के लिए। तो कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहां पे लड़ाई की बात ना होती हो, जहां पे इकोनॉमी की बात होती हो, जहां पे प्रोग्रेस की बात होती हो। वो जगह भारत बन रहा है। आप जैसे लोगों की समझ नहीं आएंगी ये बातें, पर दुनिया में एक सेफ जगह जो बनने की जरूरत है जहां पर, वो इस समय पर भारत है। तुमको ठोक के अलग कर दिया ना। तुम लोग तो गाने थे, हाय रफाल मार दिए, 5 मार दिए, 8 मार दिए, 7 मार दिए, 12 मार दिए, 20 मार दिए। 20 तक पहुंच गए थे ना। आजकल कोई बात ही नहीं करता रफाल की। नहीं कर रहा ना, रफाल गया ना काम से। मगर तुम्हारे यहाँ आतंक, मतलब इंडिया की बात छोड़ो, नूर खान पे तुम्हारे यहाँ अफगानिस्तान तक ड्रोन मार रहा है। क्या बात की जाए? ये तुम्हारी हैसियत और औकात है कि yes, you can do business with them but you cannot bank on them.
No, you don't have to. Nobody should bank on anybody. Why should anybody bank on anybody? Bank on yourself. खुद ही को कर बुलंद देते ना, तुम्हारा शाहबाज अंग्रेजी में बुला रहा था ना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा था, घटिया अंग्रेजी में, वहां सऊदी अरब में खड़ा होके, तो वो खुद ही को बुलंद कहां करता है? खाली इकबाल की कविताएं पढ़ रहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो उसको उर्दू और अंग्रेजी में बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। खुद को बुलंद कब किया उसने? International politics में you must have alliances. Yes, alliances, but on your own terms, not to be dictated. Alliances does not mean that you are to be dictated by somebody else, that somebody else can take control of your destiny. That doesn't work. ठीक है, मतलब आप ये चीज तो समझते हैं ना, तो ये मुझे भी कम से कम ऐसे ही लगता है कि किस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इट इज बिकॉज ये जो इनकॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। दैट इज वाई ये जो आपने गैप देखा ना बोलने में, आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि लॉजिक है ही नहीं, रैशनल है ही नहीं, बात फिजूल की है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जरा इसका एक्सप्रेशन देखिए, भाषा का गैप देखिए, जरा देखिएगा जरा। On them. International politics में you must have alliances. अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये चीज तो समझते हैं ना, ये देखिए, तो ये मुझे भी कम से कम ऐसे ही लगता है कि किस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है भाईजान। सुने, हो गया ना काम। दिस इज व्हाट आई मीन, ही इज कॉट इन हिज ओन, इन हिज ओन यार्ड। इसको खुद नहीं पता क्या बोल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आया क्या करे, कहाँ जाए। मैं इसको देख के बहुत ज्यादा वो आई एम इन अ पोजीशन एट दिस मोमेंट, मैं ये कह सुनिए, आई एम इन अ पोजीशन एट दिस मोमेंट, मैं ये कह सकता हूँ, मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जरा देखिए सकता हूँ, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर इंडिया। अच्छा, वो ना इंडिया ने ईरान के खिलाफ पोजीशन ली है, इंडिया इजराइल के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपकी उम्मीद हो सकती है, हम किसी के पक्ष या विपक्ष में, किसी फेवर या अगेंस्ट में जा ही नहीं रहे भाई। हमारा एक ही पक्ष है, वो है इंडिया। हमने खाली इंडिया के फेवर में खड़ा होना है। अगर वो किसी के अगेंस्ट जाती है बात, तो जाए हमारी बला से। इफ स्टैंडिंग विद इंडिया मीन्स अपोजिंग टू समबडी, इट विल बी डन। लाइक विद यू, आपके अगेंस्ट में क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि आपके अगेंस्ट खड़ा होना भारत के हित में है, इसलिए आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है? इजराइल से हमारी क्या दुश्मनी है? क्यों होगी हमारी दुश्मनी भाई? वो गाजा में क्या कर रहे हैं, वो गाजा वाले जाने कि उन्होंने 7 अक्टूबर को क्या किया, और इजराइल वाले जाने बदले में इजराइल उनको कितना मारा, ये इजराइल जाने और गाजा वाले जाने। ना गाजा वालों ने हमसे पूछ के 7 अक्टूबर किया था, और ना इजराइल ने हमसे पूछ के उनको पलट के मारा। बात खत्म, इतनी सी बात है। आपको जो मतलब निकालने निकालते रहिए, बट ही इज एब्सोल्युटली राइट कि भाई भारत का इन खेल में क्या लेने देना भाई? What role do we have to play in Middle East? No, nobody wants to play. Actually, nobody wants to play a role in Middle East. और सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट अपनी मौत का जिम्मेदार खुद बन रहा है। कल को अगर ईरान जब यहाँ पे हमले करेगा इनके पानी के रिसोर्सेज पे, आपको क्या लगता है चीमा साहब, ये जो मुफ्त का तेल आप पी रहे हैं गटागट, और उसमें मुफ्त का माल मार रहे हैं, पैसे नहीं देते हैं, माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, मुझे बताइए आप लोग कहाँ जाएंगे? Actually, you will have to fight this battle with Saudi Arabia, or for Saudi Arabia rather, only because कल को सऊदी अरेबिया अगर गया, ईरान ने उड़ा दिए उसके पानी के, तो विद इन ए वीक मिडिल ईस्ट खाली होना शुरू हो जाएगा। कतर दोस्तों 90% पानी उनका डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। प्लांट अगर उड़ गया तो आपके पास 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं हो सकता पानी का। आप जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में कौन रह रहा होगा? ईरान सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के, क्योंकि उनके पास नेचुरल पानी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। मिडिल ईस्ट के पास कुछ नहीं है। सो मिडिल ईस्ट, दुबई, रियाद को देख लीजिए ना, रियाद 95% इट्स डिपेंडेंट, इसकी जो वाटर डिपेंडेंसी है
वो डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर है। तो आप मुझे बताइए कि कल को वो प्लांट उड़ा दिया कहीं ईरान ने, और वो उड़ा सकता है, बाय द वे, उसने कह के आप देखिए इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया ना, एक तरह से डैमेज तो कर ही दिया, मिसाइल तो वहां आई गई। आप मुझे बताइए उसने 4-6 मिसाइल यहाँ ठोक दी और एक आधी लग गई डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, गया ना काम से। सो इंडिया के इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इजराइल के साथ। और मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे इंडिया, उधर गए थे अमेरिका, सॉरी इजराइल गए थे, तो ही वेंट देयर फॉर व्हाट? ही वेंट देयर फॉर गिविंग अ मैसेज टू द इजरायली लॉबी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम योर पार्टनर। देख रहे हैं ये बकवास। और हुआ क्या वहां पे? डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे थे, ट्रीटीज साइन हो रही थी, एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। और आपको याद होगा प्लान क्या था? प्लान ये था कि नेतन्याहू को यहां आना था उन एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए। डेट्स फाइनलाइज थी, चूंकि वो डेट आ रही थी साइन होने की और नेतन्याहू इस सारे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में से आ नहीं पा रहे थे, इसलिए मोदी जी को इमीडिएटली जाना पड़ा था कि भाई वो एक काम खत्म हो और साइड लगे। दैट इज अबाउट इट। मुझे बताइए, और उससे हमारे को बेनिफिट है उन सारे एग्रीमेंट्स में से, तो इसलिए मोदी जी का जाना, उन एग्रीमेंट्स को साइन करना, ये सब कुछ एक वैलिड रीजन बनता था उनके जाने का। तो इसको, मगर क्या है, इससे भला पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तानियों को देखो मतलब निकालना है, अपना नैरेटिव बनाना है, तो इसलिए उसमें नैरेटिव ये निकालना है। वो मैसेज था, वो मैसेज था। अरे भैया, ये मैसेज तुम लोग खेला करो, तब तक हम लोग इकोनॉमी खेल लेंगे, समझ रहे हो? तो आप करिए ये खेल मैसेज वाला कि वो जूस लॉबी तो फलानी लॉबी, ये लॉबी बाजी जो तुम लोग कर रहे हो, इतना वक्त तुम्हारे पास है। हमारे पास अपनी इकोनॉमी में काम करने के लिए इतना कुछ है कि हमको इस ड्रामे की जरूरत नहीं है लॉबी बाजी की। मेरा ख्याल करें, ये ट्रम्प साहब जो है ना, ये हमें थोड़ा सा झटके दे रहे हैं। इनको हमने ट्रम्प को झटके देने, ट्रम्प को अपनी जान की पड़ी हुई नवंबर में। भैया चीमा साहब, हमने उनके साथ 1.5 साल 2 साल निकाल लिए हैं, 4-6 महीने जो बचे हैं वो भी निकाल देंगे, और नवंबर के बाद में उनकी हैसियत नहीं है कोई, तो हम काहे को टेंशन लेंगे भाई? कुछ अकल की बात करो। हमें क्या पड़ी है ट्रम्प की? ट्रम्प तो बेचारा खुद परेशान है कि मेरा नवंबर में क्या होगा। इनको कहें हमारे साथ ऐसे ना करें। अच्छा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नो वी आर नॉट, कह रहे थे, देयर इज नो पॉइंट। समझ रहे हैं बात आप? हमें नहीं समझी। ये चीज कह रहे हैं वो, ठीक है। तो मैं इस चीज को थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया वो कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं आप बंद कर सकते, क्योंकि हमारे 1.4 बिलियन है। तो क्या इंडिया अमेरिका के साथ इस को खुलवाने में मदद करेगा? ये है $1 मिलियन सवाल। तो भैया एक काम कर, $0.5 बिलियन दे दे। अगर 1 मिलियन का सवाल है और उसका जवाब हमसे मांगेगा तो $0.5 बिलियन पहले पेमेंट करो 50%, फिर हम आगे तुम्हारे सवाल का जवाब दें। चीमा साहब, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। $1 मिलियन जेब में है शहबाज शरीफ की, पूछो जरा। चले $1 मिलियन का सवाल पूछने। विल इंडिया स्टैंड विद यूनाइटेड स्टेट्स? क्या इंडिया ये why should India, in fact why should any country? Did America consult any country to do what it is doing? If not, then why are they? Do you know what, चीमा साहब, अभी जब मैं इस समय लाइव आपके इस पे कमेंट्री कर रहा हूं, जानते हैं आप डेवलपमेंट क्या है? वो अमेरिका जिसने 48 घंटे के अंदर धमकी दी थी कि मैं उड़ा दूंगा इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और इनके सारी इंडस्ट्री को, एनर्जी इंडस्ट्री को ईरान की, अगले 5 दिन के लिए वो भाग गया। अगले 5 दिन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई हमले नहीं करूंगा। आज ही मना कर दिया उसने, समझ रहे हैं आप? तो डरा कौन? भारत डरा, ईरान डरा, इजराइल डरा, या अमेरिका डरा? क्योंकि इजराइल ने तो कुछ नहीं कहा। इजराइल ने तो नहीं कहा मैं करूंगा या नहीं करूंगा। किसने कहा मैं नहीं करूंगा? अमेरिका ने। तो जिसको कहते हैं कि हु ब्लिंक द फर्स्ट टाइम, कौन ब्लिंक किया? अमेरिका। क्योंकि क्या कहा था ईरान ने? कल ही ईरान ने कहा था कि भैया तुमको हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, बोला करो, और हम अगले दिन सब कुछ उड़ा देंगे, सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे मिडिल ईस्ट का। आज ही यूएस पीछे हट गया, ये नहीं, हम अगले 5 दिन नहीं करते। ये 5 दिन का क्यों ब्रेक ले रहा है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का? ये सारी शुरुआतें हो रही हैं चीमा साहब। वो भीख मांग रहे हैं ईरान से चुपके कि भैया बात कर लो एक बार फिर से। ईरान है जो बात नहीं कर रहा है। ईरान कर रहा है पैसा निकालो, तुमने हमारे नुकसान किया, पहले उसकी भुगतान करो, फिर बात करेंगे।
ये है किस्सा जिस पे आपकी हैसियत नहीं बात करने की। आप न जाने कौन से एनालिस्ट हैं। मैसेजिंग करना चाहता है या इंडिया ने ये मैसेजिंग की है? है क्या इंडिया ने ये मैसेजिंग की है? ठीक है जी, कि इंडिया जो है इंडिया वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू ओपन स्टेट ऑफ हार्मस। कभी भी नहीं। क्या इंडिया अपनी फौज भेजेगा? क्यों भेजेगा भाई? इंडिया ये किस तरह के सवाल है? ये इनकी मिलियन डॉलर सवाल है। अरे क्यों भेजेगा फौज भाई? एवी मतलब कोई फरमाइश करेगा हम फौज भेज देंगे। पाकिस्तानी फौज है क्या? एवी जाती रहेगी कहीं भी, जो पैसे दे देगा है? वो पाकिस्तानी फौज की रंडिया है जो पैसे फेंकने में नाचती हैं। ये हिंदुस्तान की फौज है। रोज कहता था हमने अपनी नेवी को भेज दिया पायरेट्स के खिलाफ। आपने देखा होगा इंडिया पायरेट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा लगा हुआ था। हम जब ये इलेक्शन हो रहे थे इंडिया के अंदर तो पायरेसी अच्छी चीज होती है सीमा? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे पायरेसी अगर हो रही थी और उस पायरेसी को अगर हिंदुस्तान ने रोका, गलत कर दिया। तुम्हारे अपने लोग नहीं बचे थे बेशर्मो? तुम्हारे अपने लोगों ने भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए थे जब उनको बचाया था, याद है? उन पाकिस्तानियों को, पाकियों को जिनको बचा के हमने भेजा था, वो क्या कर रहे थे? भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे, नहीं गए थे? बेशर्म। देखा होगा इंडियन रोवी रोज कहीं ना कहीं लगी हुई थी। पायरेट्स इधर जनाब ये किया, पाकिस्तान की हमने मदद कर दी, हमने जॉर्डन की मदद कर दी, हमने ईरान की मदद कर दी, हमने झूठ था क्या? झूठ था क्या? थे नहीं तुम मरते हुए वहां पे? तुम्हारे लोग, तुम्हारे जहाज नहीं मर रहे थे क्या चीमा? भारत अपने आप नहीं पहुंच जाता है। क्या तरीका होता है उसको पहुंचने का? ये स्ट्रेस सिग्नल देते हैं जहाज कि कोई नजदीक में हो तो हमें बचाओ। इस सारे ओशियन में हिंदुस्तान की नेवी लार्जेस्ट है, तो जाहिर है उनके शिप वहां होते थे, वो बेचारे पहुंच जाते थे। लेकिन ये सब स्ट्रेस सिग्नल पे होता है। वो स्ट्रेस सिग्नल आपका जहाज देता है। तो अगर पाकिस्तानी जहाज ने वहां सिग्नल दिया तो उसको बचाया गया। तो ये सवाल अपने आप पूछो। मुल्क की किसी ना किसी मुल्क की मदद करते रहते थे पायरेट्स के खिलाफ। जब वाकई स्टेट ऑफ हार्मस बंद हुई है तो नेवी नजर ही नहीं आ रही। नेवी उस जंग से बहुत दूर चली गई है। क्या तो नेवी को कहां भैया? अब पायरे हैं, कहीं पायरेट्स हैं, कहीं पायरेट्स कुछ कर रहे हैं क्या? पायरेट्स ने कहीं कोई हमला किया? फजूल की बात है। वहां जाना चाहिए अंदर? क्या इंडिया को कहां जाना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए चीमा, उसके लिए चीमा से पूछना पड़ेगा क्या? इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने फैसले खुद करेगा या किसी कमर की सीमा से पूछेगा या किसी सीमा की कमर से पूछेगा? हमने क्या मतलब, क्या व्हाट द हेल? कौन हो तुम लोग भाई? हु आर यू टू टेल अस व्हाट वी शुड डू? डज इंडिया टेल यू व्हाट टू डू और डू यू डू व्हाट इंडिया आस्क्स यू टू डू? फिर तुमने कब किसी दाऊद इब्राहिम को वापस किया? तुमने कब किसी हाफिज सईद को वापस किया है? अरे तुम डबल क्रॉसर पहले दिन दर्जे के हैं। आज तो अब तो आजकल तो तुम टेररिस्ट कंट्री बन गए हो ना, नंबर 1 कल से बढ़िया वाले, है नहीं? 1 नंबर पहुंचा दिया तुमने अपने यहाँ टेररिज्म को। तो अचीवमेंट है, पहले मुबारकबाद दो हमारी भारत की तरफ से कि तुम्हारे यहाँ टेररिज्म 1 नंबर पे पहुंच गया। गुड, एक नंबर 1 हो गया, नंबर 1। चलिए दोस्तों, इनको जरा आगे खत्म करते हैं, जरा सा रहेगा। नेवी को स्टेट ऑफ हार्मस में जाना चाहिए क्या? मतलब आपका क्या जॉब है? जॉब 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 सीमा, तुम्हारे डैडी पैसे देते हैं क्या हमारी आर्मी को? यहाँ कोई पैसा आ रहा है तुम्हारे से? जॉब का मतलब जानते हो क्या होता है? जॉब तुम्हारी आर्मी करती है अमेरिकन के लिए, सऊदीज के लिए। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ की फौजें ये मर्सिनरीज वाले काम नहीं करती। किराए की फौज नहीं होती हमारे यहाँ पे। किराए के टट्टू नहीं मिलते हमारे यहाँ फौज में, समझा? ये क्या होता है जॉब? हमारी जॉब कहां से हो गई भाई? When did we take this job of keeping Strait of Hormuz open? और अगर अभी भी हमारे जहाजों को कोई जरूरत आएगी, विल सी, बट वो हम अपने लिए करेंगे ना कि तुम्हारे लिए करेंगे या दुनिया के लिए करेंगे। दुनिया जिसने वहां मुसीबत खड़ी की है वो अपने रास्ते निकाले। या नेवी जाएगी अंदर, कहेगी पायन ए मेरे 10 जहाज आ रहे ने, खबरदार ईरान साहब आपने इसके ऊपर हमला किया। हाँ, वो नौबत आएगी तो हम बात करेंगे। ईरान भी हमसे बात करता है ना, जब उसके यहाँ पे सेलर्स फंसते हैं, उसके नाम में फंसती हैं, तो हम उसको यहाँ रहने की जगह देते हैं ना। उनके जहाजों को यहाँ होल्ड करते हैं नहीं करते?
तुमने लाख कोशिश की, तुमने खूब झूठ बोले, इंडिया ने लोकेशन दी थी श्रीलंका में जिसको हिट किया गया, उसकी लोकेशन इंडिया ने दी थी। क्या ईरान ने मानी तुम्हारी बात? नहीं, वो ईरान इसलिए नहीं मानता है क्योंकि उसको फ्यूचर देखना है। ज़रा सोचो, तुम्हारी बात पर ईरान, तुम्हारा मज़हबी भाई, इसलिए यकीन नहीं कर रहा है कि उसको फ्यूचर अपना नज़र आता है और फ्यूचर इंडिया के साथ है। ये तुम मैं तो कहते हो इनडायरेक्टली, है कि नहीं? ये तुम्हारी हैसियत है और बातें, तुम्हारा नैरेटिव अभी भी नहीं खत्म हो रहा। नमस्ते इंदु, कैसे हो? अरे यार फिर ना कहिएगा मैं आई हैव टू प्रोटेक्ट माय। आप इमेजिन करें अगर ये बिल्कुल ठीक है। इफ द नीड बी, अगर इसकी जरूरत आएगी तो भारत ऐसा करेगा। कोई माई का लाल यहाँ इंडियन ओशन में आके या यहाँ नजदीक आके भारत की जहाज को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भाई फिर हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, और ये उनको पता है। इंडिया अपनी नेवी स्टेट ऑफ हार्मस में घुसा दे, ईरान पीछे हट जाएगा। ओहो, हेलो, किसके लिए? अपने लिए या तुम्हारे लिए? अपने लिए या तुम्हारे लिए? ये सवाल है ना। जिस दिन हमारे जहाज की कोई दिक्कत आएगी हम जाएंगे। हमारे जहाज भी वहां से उनको एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं, हमारी नेवी के जहाज जा रहे हैं। और बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए कि ईरानियन नेवी के जहाज उनको बाकायदा छोड़ने आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, वहां से हमारे जहाज लेकर आ रहे हैं। और बोलो, जलन हो तो बरनौल लगाओ, न मिलती हो तो हमसे मंगाओ। ईरान पीछे हट जाएगा। अच्छा, क्या इंडिया ये फैसला कर सकता है? अगर ये इंडिया फैसला कर जाए, इंडिया की ग्लोबली बल्ले बल्ले हो सकती है। नहीं, हमें नहीं करवानी बल्ले बल्ले, है हमने नहीं करवानी बल्ले बल्ले, ना हमने लगाना किसी के थल्ले थल्ले। समझो ये बात? ना हमने करवानी बल्ले बल्ले, ना हमने लगना किसी के थल्ले थल्ले। वो दोनों काम आप ही कर लो, थैंक यू, मुबारक। बट हम तब एक्शन लेंगे जब हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए नहीं कि किसी चीमा की कमर को तकलीफ हो रही है, ना, उसके लिए नहीं। कि पैन इंडिया के जहाज गए घुसे अंदर और ईरान को मना किया कि आप ये नहीं कर सकते। क्या ये इंडिया करेगा? इंडिया ये कभी भी नहीं करेगा। लेकिन इंडिया को ये करना चाहिए। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ में ये कह सकता है, उसे मेरी शिप को हाथ नहीं लगाना। हाँ, फोन पे एक दो वो जैसे वो मैं देख रहा था, उन्होंने जयशंकर ने कहा देयर इज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट विद इंडिया विद ईरान। यस, ये हमने कहा। ये अब कौन जाने, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं चीमा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये डिप्लोमेसी के खेल है, बट तुम्हारे, मैं इससे आगे तो नहीं बोलना चाहता ना जयशंकर जी ने ये बात क्यों कही। मगर आप ये देखिए, तब से लेके आज भी 2 जहाज जो आए हैं, अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, जो 2 जहाज वहां से आए हैं वो कैसे आते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो क्रॉस करवाते हैं, वो ईरानियन जहाज करवाते हैं, एग्जैक्टली बता के किस रास्ते आपको निकलना है, क्या करना है। और वहां से हमारी नेवी लेकर आती है उनको। हमारी नेवी बाकायदा वहां पे ऑपरेट कर रही है, समझ रहे हैं? मगर वो आपके लिए नहीं कर रही है। हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप जिम्मेदारी लीजिए, कर ले सके तो लीजिए, अगर औकात है तो करो, इसमें क्या मुश्किल है? अरे भाई अनु यार, ये मैं तुम्हें बताना, आज मैंने सोचा हुआ था, ये इंदु जो कह रही है ना, ये जिन्होंने मुझे तुमको मैसेज देने के लिए कहा था कि भाई ये आप वाला प्रोग्राम भी देख रही हो, उन्होंने कहा था ये जो है कि आपको थैंक यू बोला जाए कि उस दिन आपने मुजफ्फर चौधरी के साथ जो किया था बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से हम लोग पहली दूसरी बात जब प्रोग्राम कर रहे थे साथ में। एनीवे, लीजिए इनको जरा खत्म होते हैं। ऑफ द इंडियन शिप्स, कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है हमारा उनके साथ। उन्होंने 2 गुजरने दी हैं, दैट्स इट। और पूरी तो रोज हो रहा है तो चीमा साहब, जयशंकर जी की उस स्टेटमेंट के बाद में अब रोज हो रहा है, रोज जहाज आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइन बनी, इंडिया जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। क्या बात है कि उन्होंने अपने 2 शिप्स गुजार दी, उसके बाद तो कोई नहीं गुजरा। इंडिया को तो अपनी नेवी भेजनी चाहिए। अच्छा, जरा सुनो, आपने जरा सुनो, क्यों कह रहे वो 2 जहाज गुजरे थे, उसके बाद तो कोई नहीं गुजरे, जरा सुनो ये होते हैं सपने सुहाने लड़कपन के। जरा देखो, सुनिए। शंकर ने कहा देयर इज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट विद इंडिया विद ईरान ऑन पासिंग ऑफ द इंडियन शिप्स। कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है हमारा उनके साथ। उन्होंने 2 गुजरने दी हैं, दैट्स इट। और पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी, इंडिया जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। क्या बात देख रहे हैं, इंडिया की हेडलाइन इसलिए भी बनी क्योंकि दुनिया में हेडलाइन इसलिए बनी क्योंकि दुनिया वालों को पता है कि रियलिटी क्या है, और दुनिया वालों ने देखा बाद में क्या हो रहा है, और आज भी देख रही है। अब जरा देखिए आगे क्या बोलेंगे, सुनिए। आता है कि उन्होंने अपने 2 शिप्स गुजार दी, उसके बाद तो कोई नहीं गुजरा। इंडिया को तो देख रहे, उसके बाद तो कोई नहीं गुजरे। मतलब ये होता है कि अपने झूठ को इतना बोलो कि अपने ही झूठ पे यकीन कर लो कि यही सच है। नेवी भेजनी चाहिए। पायरेट्स के खिलाफ भेजता था, इधर भी भेजे।
पता चले इंडिया का रोल क्या, किरदार क्या है, इंडिया सामने आए। किसको 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 हमने किरदार दिखाना है, किसको हमने रोल दिखाना है? पाकिस्तान को है। जहां तक बाकियों की बात है उनको पता है चीमा साहब, nobody is asking your certificate, nobody is asking for your certificate, your validation is not required, everybody else knows about India's role and India's military. हमको किसी को कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, ये वैलिडेशन हमको नहीं चाहिए होता, आपको चाहिए होता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है ना, वो जो चाहिए होता है ना, प्राइम पाकिस्तान स्टैंड अप, यही कहता है ना तुम्हारे शहबाज शरीफ को ऐसे ही बुलाता है ना, पाकिस्तान स्टैंड अप। तो ये आप लोग करिए, आप लोगों का ही काम है। अरे ये दोस्तों आर्य ने खबर देख रहा था, उन्होंने जयशंकर ने कहा देयर इज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट विद इंडिया विद ईरान। सुन रहे हैं, ये अंग्रेजी है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को भाई बोल रहा है ब्लैंकेट। उन्होंने कहा था नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट, वो कह रहा है ब्लैंकेट अरेंजमेंट। ये ब्लैंक एंड क्या होता है? ये पाकिस्तान में पढ़ाया जाता होगा, मैं नहीं जानता, सॉरी मुझे नहीं पता। ऑन पासिंग ऑफ द इंडियन शिप्स, ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं हमारा उनके साथ, उन्होंने 2 गुजरने दिए, दैट्स इट। फोन पे 1-2 वो जैसे वो मैं देख रहा था, उन्होंने जयशंकर ने कहा देयर इज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट विद इंडिया विद ईरान ऑन पासिंग ऑफ द इंडियन शिप्स, कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं हमारा उनके साथ, उन्होंने 2 गुजरने दिए, दैट्स इट। और पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी, इंडिया जबरदस्त बिजनेस कर रहा है, क्या बात है कि उन्होंने अपने 2 शिप्स गुजार दी। उसके बाद दुनिया में हेडलाइन क्यों बनी? भारत में बनवाई क्या भारत ने किसी अखबार को किसी एडिटर को पिस्तौल लगा दी उसकी दुनिया के लोगों पे कि भैया चलो हमारे लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दो? क्या व्हाट डज ही वांट? इस बंदे की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडिया को तो अपनी नेवी भेजनी चाहिए, पायरेट्स के खिलाफ भेजता था, इधर भी भेजे, पता चले इंडिया का रोल क्या, किरदार क्या है, इंडिया सामने आए। लेकिन इंडिया ने वार्न किया है, सो विल इंडिया सेंड? वार्न किया है अपने लिए, वार्न किया है अपनी फैसिलिटीज के लिए, बस कहानी खत्म। इससे आगे नहीं ना, इससे आगे हमारा काम नहीं है। We will protect our interests and then see how it goes. Its forces, that's $1 million question, and I really want to see कि इंडिया इसमें कितना इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अगर कंप्रोमाइज होती है तो इन्फ्लेशन होगी, पायन इस वक्त। अच्छा चीमा साहब, ये इंडिया में एनर्जी क्राइसिस 1.4 बिलियन के लिए भला कैसे होगा, बताओ मुझे। क्या हमारे पास तेल कम आ रहा है? ट्रम्प भैया ने क्या कहा है, रशिया से जितना ज्यादा हो सके तेल खरीदो, यही हुआ ना। अभी ईरान का जो तेल है ये कहां जा रहा है, जरा सोचो चीमा साहब, अंदाजा लगाओ जरा, ये सारा तेल कहां जा रहा है? ये जो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, कुछ अकल दखल की बात कर लो यार। सारा ईरानी तेल भारत आ रहा है, सारे का सारा हम खरीद रहे हैं, और बताओ मजा आया? फजूल की बात है। बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर भारत में चीमा, भारत में 2 रुपए, टोटल 2 रुपए, तुम्हारे यहाँ 55 रुपए, 55 रुपए। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, पता नहीं आज ही रात को बढ़ जाए, शायद आज रात को बढ़ने। तो दिस एवरेज 55 रुपीज बढ़ी, कुछ भी नहीं बढ़ी, लेकिन हम तो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे लोगों की बाइंग कैपेसिटी वो नहीं है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, लेट्स सी क्या निकलता है, मोदी साहब क्या करते हैं। मोदी साहब ने कुछ नहीं करना, मोदी साहब जो करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, तुम्हारा क्या लेना देना भाई, फजूल की बातें। आइए मित्रों, आपको कमेंट्स ले लेते हैं इससे पहले कि फिर बात को खत्म करें और आगे चले। देखिए हाँ, तो हमारे फ्लक्स भाई क्या करें सर, कुछ लोग कह रहे हैं बासित क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट। अगर बासित एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज नहीं होगा मेरे भाई, तो वो टीवी पे नहीं बैठ सकता। द वेरी फैक्ट कि वो टीवी पे बैठ रहा है पाकिस्तान में, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ रहा है, इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है कहीं, कोई ना कोई एजेंट, किसी ने कोई, अगर एस्टेब्लिशमेंट मान लो बटी हुई भी हो तो भी उसकी किसी न किसी हिस्से का वो पार्ट है। इसीलिए वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होकर आप टेलीविजन के कैमरे पर नहीं बैठ सकते। सिंपल एज दैट, अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। एंड देन बाय द वे, ये चीमा को करने के पीछे हमारे जो अनु भाई हैं, उनकी भी जरा, कल भी मुझे पुश मार रहे थे कि भाई जरा चीमा लाओ चीमा लेके आते हैं। ये चाहता है कि इंडिया ईरान पे हमला करे, हार्मुज स्ट्रेट खुलवाए। बिल्कुल बहन प्रणाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जबकि भारत के लिए वो ऑलरेडी एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात कही आपने, एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है।
सो उसमें भारत को इस लड़ाई में पड़ने की जरूरत क्या है? भाई हमारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, हमें जो चाहिए हमें मिल रहा है, तो हम काहे को लड़ाई करेंगे भाई, पागल हैं क्या हम? भाई तुम्हारा सऊदी से एग्रीमेंट है, तुम जानो सऊदी जाने, लड़ो मरो भिड़ो कटो साले कुछ ही करो, हमें क्या जवाब में। गुड इवनिंग कुमार जी। एंड ये गैंडा की बात पर क्या बात कर रहे हैं? इस गैंडे को छोड़िए महेश जी, नहीं दोस्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला गैंडा है। ओके, आज भी 2 एलपीजी टैंकर आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। एंड देन रामदादा हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? एंड चलिए सेंटो भाई आगे क्या करें? ट्रंप की अकल ठिकाने लग गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से लग गई है। देखिए ना 5 दिन के लिए भाई भाग गया, उसने कहा मैं किसी एनर्जी के ठिकाने पे हमला नहीं कर रहा हूँ, आज कर दिया उसने कांड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भी बैकफुट पे जा रहा है अपने। देखिए बात समझिए, अमेरिका इस लड़ाई में फंसा हुआ है, वो निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है। 2 लोग जो इस लड़ाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, उनके कारण अलग-अलग हैं, ईरान और इज़राइल। वो दोनों ही इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि भई हमने नहीं पीछे हटना, हम तब पीछे हटेंगे अगर आपको नेगोशिएशन करनी है, हमारा नुकसान दो। तुमने हमारे ऊपर बिना बात, बिना प्रोवोक किए हुए हमला किया है, उस हमले से जो आपने नुकसान किया है, उसकी भरपाई करो, तो हम बात करें, वरना भुगतो। क्योंकि जो नुकसान तुमने करना था इसके बाद क्या करोगे और? जो करना है करो, जो तुम्हें करना है तुम कर लो, हमसे जो बनेगा हम कर देंगे। ये टेरर फैक्ट्रीज को सिविलियन एरिया बताएंगे जी, एग्जैक्टली बिल्कुल हमेशा से करते हैं, ट्रेडिशन है पूरा। अरे वाह नवल भाई, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देशभक्त तो हम सभी मित्र जो है बैठे हैं। सर आपकी एड्स के थ्रू रेवेन्यू अच्छा खासा हो जाता? नहीं भैया मैं कोई रेवेन्यू एड नहीं चलाता है यहाँ पे, हिम्मत मरवाओ मुझे ऐसे कह के। पहले ही लोग जो है ना वो ऐसे दिखाते हैं नखरे। कोई एड, ओके हाँ ओके, ये ऋषभ भाई थे हमारे। ओके प्रियांशु आगे कह रहे हैं मैंने आपकी वीडियो पर 3 अनस्किप वाले एड्स देखे। ओके तो यूट्यूब ने पैसे बना लिया आपकी जेब से। मैंने इसका व्लॉग सुना है, ये वाले मेरे पेट में हंस-हंस के दर्द हो गया। क्या इंडिया जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में आग लगा रहा है ये? हाँ, ये कर ही रहा है, ये इसका इरादा ही यही है कि कहीं न कहीं आग लगती रहे। आज सुबह में एक डिबेट देख रहा था, गेस्ट के नाम पर किसी को भी बुला लेते हैं, एकदम डाउन कर दिया है न्यूज़ को, और बड़ा मीडिया चैनल। आज के लिए बहुत हो रहा है प्रियांशु, बिल्कुल, बहुत हो रहा है ये। 5 दिन वॉर पॉज़ करने की नई स्ट्रेटजी प्लान की, बिल्कुल, चिंटू मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये 5 दिन का सीज़फायर इसी तरह लिया गया हो। अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं है, नेहा मैं क्लैरिटी कर दूँ चिंटू की बात पे, ये मैं गलत समझ गया था जब फ्लो में पहले जब मैंने बताया था, ये जो बात हो रही है ये 5 दिन के इस पॉज़ की बात हो रही है कि किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट नहीं की जाएगी अमेरिका की तरफ से। आप इस पॉज़ की बात कर रहे हैं। दरअसल मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाली जो लड़ाई है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि वो सीज़फायर टूट रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये बाकायदा सीज़फायर है ही नहीं। ये उसने सिर्फ ये कहा है कि हम 5 दिन तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, दैट्स इट। दैट डज़न्ट मीन कि लड़ाई बंद हो गई है। ये मैंने नेहा क्लियर कर दी बात ना। तो ये है, आगे चलिए फ्लैक्स आगे क्या करें? सिंटो भाई मिस डायरेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल। एंड ये क्या है वैभव सिंह? प्रियांशु ये क्या कहना चाह रहे हैं? फ्लैक्स वैभव सिंह मतलब ओह गॉट इट। अच्छा समझ गया मैं, वो गेस्ट को बता रहे हैं कि वैभव सिंह आए थे। ओके गॉट इट। ट्रंप को अब इंटरनेशनल संजय ओके प्रियांश भाई मैंने उसको ज़्यादा सुना नहीं है, बट कहते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी नॉलेज है उसको। ओके दादा इनके खुद के देश में ऑयल 300 लीटर हो गया, बिल्कुल सही बात है, ऐसी है। और ये हालत तब है दोस्त जब वहाँ भी जो इनकी दिहाड़ी है एक आदमी की, वो रफली कोई बहुत मेरे ख्याल से कोई 700-800 रुपए ऐसे कुछ है। दादा लुक्स लाइक मैथ टीचर नहीं यार मरोगे, मैथ से मुझे वैसी सारी जिंदगी डर लगता रहा दुबे जी। इजराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान, होप सो। एंड देन फ्लेक्स का नेम, हाँ बिल्कुल ये ओपिनियन पीस था, बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया है यहाँ पे फ्लेक्स। एंड देन अगर इंडिया यूएसए के अगेंस्ट में हो जाएगा एफआईआर तो पाकिस्तान फिर तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा।
अगर इंडिया यूएसए के साथ में हो जाएगा तो फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो कैसे? ये नहीं समझ आया मेरे। ट्रम्प साहब एक था टाइगर है। अच्छा, अनु कह रहे हैं मीडिया बता रहा है कि कश्मीर के सियाज ने गोल्डन मनी इकट्ठा करके भेजा ईरान को। हाँ, ये बात सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है अनु, और ऐसा हुआ है। ये भाई अपना आइडिया थोपना चाहते हैं जी, बिल्कुल ऐसी है। पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि कश्मीर के लोगों ने ईरान पर भेजा है, ईरान को कलेक्शन करके। इज़राइल इज़ लिटरली यूज़ मज़े की बात क्या है ना अनु, एक बात सोचो कि ईरानियों को ये सारी सच्चाइयाँ पता है, उनको किसी कमर चीमा की ज़रूरत नहीं है सच जानने के लिए इंडिया का। ईरान नोज़ इंडिया मच टू वेल देन पाकिस्तान, क्योंकि उनके यहाँ तो काफ़िर हम काफ़िर हैं, और काफ़िरों के बारे में जानना, काफ़िरों के बारे में पढ़ना, काफ़िरों की चीज़ों को समझना, ये सब गुनाह है, गुनाह कबीरा है। Israel is literally using Pakistan through US and Saudi Arabia against Iran. In a way, yes, कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल। Strategically देखा जाए तो it's a very good ploy. Why Pakis are not talking about their oil wells from where they wanted to sell? अच्छा, शैलेंद्र सिंह अपने भाई के हाथ जोड़ के भाईचारा निभा। शैलेंद्र सिंह कौन है यार? महेश शर्मा जी कौन है शैलेंद्र सिंह यार? मैं नहीं जानता कौन शैलेंद्र सिंह। Breaking. India's shipping ministry says 2 Indian flags LPG carriers, Jagbasant and Pine Gas, carrying डडरा have transited through Strait of Hormuz. चीमा जी को नहीं समझ में आएगी, नहीं बातें हैं वो कहते हैं, उसके बाद उनको जहाज ही नहीं है। ओके, प्रियांशु जी क्या कह रहे हैं हमसे कि अमेरिका के साथ अभी यहाँ हो रहा है, वहां पर जो सफेद बिल्ली है उसको नोबेल प्राइज चाहिए। बिल्कुल, पीस की, वो भी बिल्कुल ठीक बात। यार कई बार तो ये भी लगता है कि वो ट्रम्प भी इजरायली एजेंट ही लग रहा है, घर के अंदर दामाद बैठा हुआ है जो सारी पॉलिसी चला रहा है, और क्या। प्रियांशु भाई, नोबेल नहीं मिला तो क्या हुआ, ऑरेंज मैन इज हैप्पी विद फीफा। अगले साल पीस प्राइज दिलवा देंगे, ये बात सही है, ठीक बात है, एग्जैक्टली। एंड देन ऋषभ भाई हमारे कहते हैं, प्लीज टू मीट द एम्बेसडर्स ऑफ जीसीसी कंट्रीज इन दिल्ली दिस इवनिंग, एक्सचेंज व्यूज ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, थैंक देम फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट टू द इनकम्युनिटी रीजन। ये क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है ऋषभ भाई। एंड देन चौक पर बैठ के गप मारने वाला अब यूट्यूब चैनल खोलता है और कमर्शियल, जी एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का है ये अनुभाई, बिल्कुल। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया बात कही आपने, बड़ा बढ़िया कंपैरिजन है। चीमा के मूंछ लगा देंगे तो जमील जमा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है गुरु, ये बात सही है। अच्छा, बाय द वे, वो मैंने आज दिन में दोबारा से देखा, वो नवाज शरीफ बड़ा नेचुरल लगा यार। नवाज शरीफ और वो अतीक अंसारी क्या बढ़िया लगे हैं यार, कमाल है। दो चार नोट तो चीमा की। ओके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि सिस्टम में जितना हो सके उतना तेल हो। आपके पास ऐसे जहाज हैं जो तेल से भरे हुए हैं, इसे वहीं रहने के बजाय मैं चाहूंगा कि सिस्टम में चला जाए। सही बात है। ईरान को मिलने वाली कोई भी छोटी रकम इस युद्ध में कोई असर नहीं डालेगी। बर्बाद करने के लिए क्या बचा है जो बर्बाद करोगे? ऑलरेडी इतनी बर्बादी कर दी है ईरान की, और क्या बचा है? भौंकता पंजाबी चीमा, सही बात है। पकजाबी क्या बात है। 2 इंडियन फ्लैग्ड जगसन एंड पाइन गैस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, फिर फ्लैक्स आगे बता रहे हैं हमको, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। अब तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से उधार मांग रहा है। ओके, द यूनाइटेड किंगडम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल सर हार्व स्मिथ इज इन इंडिया। ये तो ओके, that's okay. That's interesting. We particularly respect India due to its policy of strategic autonomy that is pursued in independent foreign policy, invariably placing national interests at the forefront, says Russian strategy. लो, बिल्कुल ठीक बात है ना। यही भैया, दुनिया का हर मुल्क अब ये क्या करे, इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया को कोई नहीं पूछ रहा, इंडिया पागल था, क्या कहो। चीमा बिलोंग्स टू अनारकली लॉबी। नहीं दादा, लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ था, इसलिए भी इजराइल पीएम नहीं आए थे, एम्बेसी ने। यार वो मुझे लगता है वो शेयर एक्सक्यूज था,
उस बम में ऐसा उसके बाद भी चांस था ना आने का, बहुत बड़ा टाइम बीच में गुजरा था। उसके बाद में जब आप ये देखिए, जब ये तय किया गया कि मोदी जी वहां जाएंगे, उसके और लाल किले वाले ब्लास्ट के बीच में बहुत सारा टाइम था। आप डेट कंपेयर कीजिए, वो तो जो पहली बार कैंसिल हुआ था ना, तब लाल किले वाली बात कही गई थी कि सिक्योरिटी का खतरा था। ओके, एक सेकंड, ये शायद मैं एक मैसेज छोड़ गया कोई। ये शायद ऋषभ का था, किसका था? ऋषभ का था शायद। हाँ, ऋषभ का ही था। हाँ, ये एम्बेसी वाला, ठीक है, ठीक है। ओके, चीमा को 50 रुपए ट्रांसफर करो, ये अभी मोदी जी को अपना चाइना को चीमा को इंडिया की बहुत फिक्र है, ऐसा लगता है। इसको कोई फिक्र नहीं गुरु, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करता है। सर, अ थॉट, यूएस अरब ट्रस्ट में दरार तो आ गई होगी, पक्का है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पक्का है। क्या अरब भी ईरान से, यूएस से पैसे मांगे हैं? ना, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का सोर्स है और उनके पास पैसा है, और उनको अपनी चीज़ें रिपेयर करने के लिए अब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके मायने क्या हुए, आप ये देखिए, ऑलरेडी जो अरब के जो लोग थे, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे अमेरिका से, वो ऑलरेडी उस पर मुकरने की बात कर चुके हैं कि भाई अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको वो सारा पैसा जो है अपने देश में रिकंस्ट्रक्शन में लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ ऑलरेडी अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। Look forward to welcoming PM Modi in 2026. Lavrov hails a time-tested India. Absolutely brilliant, fantastic. This is what I want to hear. ओके, अनु भाई कहने आगे, उम्रे के वीजा पे धंधा करने, वाकई में यार, आई मीन आप जरा सोचो तो सही, उम्रे के वीजा पे जाके, और बिल्कुल इतनी अंग्रेजी ना बोलो उसको नहीं समझ में आएगा, वो कौन सा सुनने की कोशिश भी करेगा। नमस्ते मोती जासी एंड अनुज जी, नमस्ते। रियली अप्रिशिएट जो आपने मुजफ्फर चौधरी को एक्सपोज किया था। हाँ, वो बहुत लंबी बात होगी, आपसे आज अच्छी बात भी हुई इंदू, बट और मुझे आपको मैसेज देना भी था, बट अच्छा वो आपने खुद ही दे दिया अनु भाई को। एंड अगर सिर्फ इंडिया आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने ने पर कर दिया, कमांड ने पर कर दिया, ना पूरा पाकिस्तान में फ्लड जाएगा। ओके, एंड देन ब्लैंकेट नहीं। अरे, अफगानों ने कितना पाकियों को निपटाया, थोड़ा बताइए महेश जी। अरे यार, ये क्या है, जनमंजय पांडा साहब, अच्छा ये भाई साहब हमारे उड़ीसा से आते हैं हमारे पास। ओके भाई, वहां पे भी खेल चल ही रहा है, और अभी तो मुझे लगता है कि और चलेगा, अभी तो असली गेम अभी शुरू होना है। सो ईदी अभी कहाँ दी है पूरी तरह से, अभी तो ईदी उधार है उनकी, तो उनको रियल ईदी मेहंदी बाकी है। ये ब्लिंकिट तो नहीं बोल रहा है। यार इंदू, ये जो ब्लिंकिट इंडियन नेवी स्क्वाड, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही चल रहा है। एंड हेलो, ना करें जनाब, ना करें इंग्लिश पगलू। ओके, चीमा साहब, इंडियन नेवी आएगी, जरूर आएगी, पर कराची पोर्ट पे एक्चुअली तो वहां तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही कराची पोर्ट पे आग लग चुकी होगी। 2 मूली के पराठे के लिए मान जाएगा ये अदरक न। अरे गजब है यार, आप और आपका ह्यूमर, इतनी इंग्लिश की एक साथ बोल दी, चिमचिम चीमा ने खत्म हो गई, होनी ही नहीं इसकी अंग्रेजी। अल्लाह। ओके, प्रियांशु जी, आए क्या करें? मुझे तो लगता है चीमा जी को सिर्फ बाहर से पाकिस्तानी है, अंदर से ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी है, ऐसा भी है। अबे मोटे, अपने घर का सरसों का तेल लगा ले। हमारे हमें दे लेंगे, हाँ हमारा हम देख लेंगे, सही बात है। इस बार तो गुरु ये स्प्रिंग चल रही है, मुझे नहीं मालूम है कि इनका जो जो वीट की फसल होनी होगी, जो जो आगे जो अरसों सरसों लगाएंगे, या इवन चावल लगाना है इनको, वो तो गया भैया, इस बार गया काम से। विल रशिया प्रोवाइड, ये क्या है, विल रशिया प्रोवाइड डिस्काउंट? नो, नो मोर डिस्काउंट सर, नो मोर डिस्काउंट। इस समय डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो तेल मिलेगा, बराबर मिलेगा, जितना मांगोगे मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस फुद्दू को क्या पता है कि रिलायंस पहले ही वेनेजुएला और ईरान से तेल इंडिया से, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चल ही रहा है ना,
जो इसने वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया है उससे पहले से ही रिलायंस की डील चल रही थी वहां पे। राम राम जी चंदन भाई, लेट हो गए। हाँ आज आप लेट हो गए, बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि आज प्रोग्राम शुरू हो गया, चंदन भाई है ही नहीं। ओके, ये गेंडा मेरा रिश्तेदार है असम में बहुत गेंडे अरे बाप रे। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। ओके, आर्थिक संकट झेल रही कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। जेब काटने के तरीके हैं और क्या है। इसको लेकर विधानसभा में बिल लाकर उसे पास कर दिया गया है। राज्य सरकार अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए रेगुलेटर इनकम चुकाने के लिए ईंधन पर अनाथ और विधवा उपकर की बात कर रही है। कांग्रेसी साले ये भी लूटने में आ गया मुझको, मतलब। सर, चीमा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? इसका नाम है जी वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद कमर चीमा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद कमर चीमा। सर, ईरानियन पावर प्लांट पर अटैक नहीं होंगे 5 दिन के लिए, ये बोला है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया चंदन, बिल्कुल हो गया। सर, मुझे तो लगता है कि ये चीमा अब तरार को बुलाएगा अपने अपने में कार्ड साजिद तरवा पर। क्या है ये अच्छा, ऋषभ कह रहे हैं जयशंकर सर ने एक्स पर पोस्ट किया है जीसीसी वाला। ओके, अच्छा, उन्होंने जीसीसी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से बात की होगी, एम्बेसडर से। Chima is Dhurandhar of Pakistani foreign policy. People like him and Sajid Tarar have thrown 250 million people under the bus to facilitate any and get rich. बिल्कुल exactly ऐसे ही हो रहा है। अब इनकी जेब तो खूब भर रही है गुरु। एंड इंदू कह रहे हैं चीमा को बस व्यूज की फिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल व्यूज की फिक्र है, बट नैरेटिव की भी है इंदू। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 2-3 दिन से जब ये शिया वाला चक्कर चल रहा था तो इसने ऑलमोस्ट बंदी कर दिए थे। वो स्कॉलर सेड दिस, प्रोफेसर सेड दिस, ये वाले लेकर आ रहा था। या फिर मेरे ख्याल से 2 दिन पहले इसने वो अपना जो क्रिकेट एक्सपर्ट ना बेटा बुला लिया था, वो इसने किया था। अदरवाइज 2-3 दिन से प्रोग्राम नहीं कर रहा था। क्लियर, ओके। अरे आशा, जय जगन्नाथ, कैसे हैं बेटा? एंड देन राम राम चंद्रमाई कर रहे हैं, एंड देन फ्लैक्स। हाँ सर, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही लो फ्लेम पर चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता फ्लैक्स, बिल्कुल मुझे लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और किसी टाइम पर जब ये बड़ा फैलेगा वो कोई मौका देख के फैलेगा। टाइमिंग का सवाल है, वो टाइमिंग कोई ना कोई ऐसी आएगी जब पता लगेगा कि मामला घिरने का आएगा तो फिर घेरा जाएगा। एंड तब तक हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सर, चिमिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया से शुरू होकर इंडियन पीपल पर ही खत्म होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इंदू कह रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद कमर चीमा में क्रिकेट क्यों? एग्जैक्टली, हाँ, बट वो कुछ भी ना, वो तो उसमें वो क्या कहते हैं, धुरंधर में डिस्कस करता है वो, तो उसमें कैसी बातें कर रहे हो आप? ट्रम्प इज इक्वल टू संजय राउत दैट वाज टू गुड। अच्छा, सो मित्रों, हम मिलते हैं अब से कुछ देर बाद वर्टिकल में। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में वर्टिकल में, और फिर हम लोग बात करते हैं। मेरे ख्याल से अभी क्या हुआ टाइम, 10 बजे है, रफली 11 बजे मैं आऊँगा या 10:30 तक आता हूँ। मेरे ख्याल से 11 सेफ रहेगा, क्योंकि एक कप चाय बना के पीऊँगा। तो 11 बजे के आसपास आता हूँ मैं वर्टिकल पे, और फिर हम गप मारेंगे जरा लंबी चौड़ी। पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व मिले, उसका क्या हुआ यार? वो तो गैस वाले भी मिले थे इमरान खान के टाइम पे। फिर जब इमरान खान ने पता किया कि भाई क्या हुआ उस गैस का, तो बोले जी वो हम डिग करने गए तो सारी गैस लीक हो गई। पाकिस्तानी लॉजिक, तो गैस लीक हो गई, बोले अब क्या, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता। आग वाला डायलॉग बहुत जबरदस्त था। महेश जी, चीमा अभी एक वीडियो किया है, उसमें वो बोल रहा है कि यूएस ईरान का डायलॉग नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद में हो रहा। क्या बात है भाई, और जस्सी मजा आ गया। वाह भाई वाह, क्या बात है, ह्यूमर हो तो ऐसा हो। लाभ भाई, बस मुझे हो तो अमिताभ बच्चन वाला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 11 बजे, मिलता हूँ आपसे मैं, करीब 11:45 जो भी हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे, और लाइव में और वर्टिकल आता हूँ। फिर हम जरा गप मारते हैं, जरा एक विस्तार में बात करते हैं ये जो इजराइल और ईरान वाला वॉर चल रहा है। महेश जी, मोदी का मैसेज कोई नहीं समझा जी, मतलब मुझे नहीं जितेन भाई, मतलब इतना साफ मैसेज है कि उसमें समझने या रादर न समझने का क्या है, इज नॉट, इज बियॉन्ड मी। चीमा धतूरा खा के बैठ
पता नहीं धतूरा है या मूली का पराठा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। एनीवे, अब जो भी है फूंक तो निकाल ही रहा है कि नहीं? चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी वर्टिकल में एक बार फिर से, और तब और गप मारते हैं। आप अब 2 का मैसेज है, अब 2 का मैसेज है। ओके, ओके। सीमा को सिगुर सी चंदन, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ऐसे कमेंट किसी और के लिए छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलिए मिलते हैं दोस्तों वर्टिकल में थोड़ी देर में। बाय बाय, गुड नाइट।